एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कि फटीचर बन के घूम रहा होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। वो कहता है कि मेरे को मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, गोली मारने की धमकी भी दी है। कह रहा है कि जब तक पैसे नहीं दोगे जब तक तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। बस उसने मेरे घर भी लॉक कर दिया। अब मैं अपनी बुक पर तो भरोसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे हीरो का जो नाम है वो बाय वू है, जो कि एक लेखक है लेकिन अब ये कचरा है। उसके पास पैसे कम है, वो ये सोच रहा है कि मैं इस पैसों से कितने टाइम तक का खाना मैं खा सकता हूँ। अपना हीरो जो है कहता है कि लगता है मुझे बर्तन मांज के पैसे कमाने पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना तो काम होने से रहा मेरा। तो अपना भाई वो जो है रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था क्योंकि वह पैसे नहीं थे। तो उसको रास्ते में एक दुकान मिलती है लॉटरी की। तो कहता है वाह लॉटरी की दुकान, तो मेरी किस्मत तो वैसे ही ख़राब है, एक लॉटरी की टिकट लेने में क्या जा रहा है। तो अंदर चले जाता है। तो अपना वोफर शॉप के अंदर आके कहता है मुझे 5 रुपए की एक लॉटरी चाहिए। तो कहता है इनमें से कोई एक चुन लो। तो हमारा हीरो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें से एक तो कोई भी चुन सकता है। भाई वो जब लॉटरी की तरफ देखता है तो उसे 0% और 100% दिखाई दे रहे होते हैं। तो कहता लगता है मैं आज रात सही से सोया नहीं जब भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपना भाई वो कहता है कि क्या है मुझे सच में 100% दिख रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या फिर सबको दिख रहा है, पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। इस सीन में हम देखते हैं कि वो 5 रुपये की टिकट ले लेता है और फिर जब उसे घिसता है तो उसे सीधा 10 रुपये मिलते हैं। तो इस बात से वो खुश हो आता है। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मैंने जो चुना था उससे एकदम सही पैसे। वो कहता है कि मुझे 2 टिकट और चाहिए और 2 टिकट पर हाथ रख के कहता है मुझे ये वाली चाहिए। और जब वो उन्हें घिसता है तो उसके अंदर एक में 50 रुपये निकलते हैं और एक में 5 रुपये निकलते हैं। तो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो बाय वो कहता है कि मुझे एक 11 कार्ड और चाहिए। वो 11 कार्ड मांगता है तो शॉपकीपर कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है। तो बाय वो सोचता है कि सबके चांस तो 100% है, 0% वाले में देखते हैं क्या निकलता है। तो जब उसे स्क्रैच करता है तो उसमें लिखा होता है शुक्रिया। तो उसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे वो को पता चल जाता है कि एकदम सही है, एकदम मस्त काम कर रहा है। तो हमारा हीरो कहता है मैं एकदम सही सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो दुकान वाला जो होता है वो कहता है कि हाँ अब लॉटरी को लॉटरी की तरह लो, अब जुए की तरह मत खेलो, समझ गए। तो भाई वो कहता है कि मुझे 20 रुपये वाली 10 लॉटरी चाहिए। तो दुकान वाला कहता है कि अच्छा इसका मतलब तुम अपने 200 रुपये खोने के लिए तैयार हो तो आ जाओ फिर। लॉटरी खोलने का सीन जो है नहीं दिखाया जाता, दिखाते हैं कि फ़ोन पे मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 20,420 रुपये आ चुके हैं। दुकान वाला कहता है अरे बाप रे ये कितना ज़्यादा लकी है यार ये। तो भाई वो कहता है कि लगता है अगर लॉटरी को अगर मैंने देखा तो नंबर आया तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि उसके अंदर कितना ज़्यादा है। तो भाई वो जो है सोचता है कि काश कि ऐसा होता कि मैं सारी लॉटरी के पैसे देख पाता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। तो उसके कान में एक आवाज़ आती है कि आप क्या ये करना चाहते हैं। भाई वो जो है वो कहता है कि सर मुझे ऐसी टिकटें चाहिए जिसके अंदर सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं हो, खाली एक भी ना निकले। तो वो दे देता है। तो किसी में 50 रुपये होते हैं, किसी में 100 रुपये होते हैं, किसी में 200 रुपये होते हैं। दुकान वाला कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब रुकना है कब तुम्हें नहीं रुकना। जबकि अपना हीरो तो खुश होता है। वो कहता है कि मुझे पता है आज मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबू कहता है कि तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर इसमें मेरा लक ख़राब निकला तो इसमें मेरी ही गलती होगी, इसमें मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो दुकान वाला जो होता है वो कहता है हाँ तुम्हें चिंता होगी भी कैसे, तुम तो 20,000 से ऊपर जीत चुके हो। तो बाबू जो है वो सोचता है कि एक और कार्ड उठाता हूँ। तो एक और कार्ड जब वो उठाता है स्क्रैच करने पर उसे 10 रुपये मिलते हैं। तो कहता है कि हाँ मेरा लक अभी भी चल रहा है, तो क्या बोलते हो। तो फिर वो दुकान वाला जो है वो चिढ़ आता है। तो भाई वो जो एक और स्क्रैच करता है तो उसमें 20 रुपये मिलते हैं। तो ये दुकान वाला कहता है कि तुमने लगातार 6ठी बार ये जीता है प्राइज़ बिना हारे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है दुकान वाले की। भाई वो इतने में नहीं रुकता, वो और भी ज़्यादा रगड़ता रहता है। उसको 100 रुपये और मिलते हैं। तो दुकान वाला देख के हालत ख़राब हो जाती है दुकान वाले की देख के। कहता है अबे भाई ये कितना जीतेगा। फिर 200 रुपये और मिलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हो गया। तो वही होता है जो सबके साथ होता है, लालच बढ़ जाता है जीतने की वजह से अपने हीरो का। वो कहता है मुझे वो वाला टिकट चाहिए जिसके अंदर सब कम से कम 50 रुपये हो।
बाबू जो कहता है अगर मैं ज़्यादा पैसे के ज़्यादा खर्च करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे दुकान वाले को शक भी नहीं होगा और मेरे पे कोई शक भी नहीं आएगा। और वो कहता है जब तक मैं चाहूँगा नहीं तब तक मेरे सामने संख्या नहीं आएगी, ये मेरे लिए अच्छी बात है। बाबू सोचता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं ऐसे किसी की नज़र में भी नहीं आने वाला और इस तरीके से मेरा लक भी मेरे कंट्रोल में रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाबू दुकान वाले से कहता है लगता है मैं आज कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा लकी हो रहा हूँ। दुकान वाला कहता है कि हाँ ज़रूरी तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया होगा इसलिए तुम आज कुछ ज़्यादा ही लकी हो। तो बाबू को दिखा दें जब मुंह घुमा के हंसते हुए कहता है कि मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास अनगिनत क्षमता है। सामने मुंह घुमा के कहता है कि जब मैं इतना ज़्यादा लकी हुई तो आप मुझे 20 टिकट और क्यों नहीं दे देते लॉटरी के। हम देखते हैं जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि माना कि तुम लकी हो लेकिन तुम इतने भी लकी नहीं हो जो तुम बार बार जीत सकते हो। तो वह हमारा मैन हीरो कहता है चिंता मत करो मेरा गुड लक बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये अभी भी काम करेगा मुझे पता है, ऊपर से मैं 20,000 से ज़्यादा जीत चुका हूँ तो मेरा जाएगा भी क्या। तो हम देखते हैं कि बाबू ने एक और टिकट ले लिया और वो कॉइन से स्क्रैच करने के लिए तैयार होता है और बुढ़ा दिल पर हाथ रख के कहता है कि क्या निकलेगा। और हमारा बाबू जो है तैयार है घिसने के लिए और बुढ़ा जो है देखने के लिए तैयार है। और यह बाबू ने घिसा और यह बुढ़ा देख रहा है। तो आखिरी बोल है देखते हैं छक्का लगता है नहीं, मतलब निकलता है नहीं। तो हाँ नहीं निकलता क्योंकि हमारा बाबू चाहता है कि ना निकले और ये बुढ़ा रिलैक्स करता है वरना इसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता आज। बुढ़ा कहता है कि हाँ ओके मैं मानता हूँ कि तुम लकी हो लेकिन तुम हर बार थोड़ा ना लकी हो सकते हो। और इधर हमारा बाबू हंस रहा होता है तो बाबू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर वो और टिकटें रगड़ता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं निकलता। तो फिर जो दुकान वाला होता है वो खुश हो रहा होता है वहाँ पे बैठ के और अपने आप को हवा दे रहा होता है और अपना बाबू जो रगड़ते जा रहा होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं निकल रहा होता। तो बाबू जो है रगड़ते जा रहा होता है लेकिन उसका एक भी टिकट में लक नहीं निकलता और ऐसा मुंह बनाता है कि जैसे उसका कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं और वो गुस्सा भी मतलब दिखा रहा होता है। तो दुकान वाला हंसते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें रुक जाओ, तुम मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया तुमने और देखो अब तुम हार रहे हो। बुढ़ा कहता है आज का तुमने वैसे भी अपना सारा लक यूज़ कर लिया है। अपने बाबू को तो देखो क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि टिकट का जो गुच्छा होता है उसके अंदर 30,000 रुपये पड़े होते हैं। तो बाबू जो है मनी मन में सोचता है कि मेरे को तो पता है कि कौन सी टिकट में इनाम है कौन सी टिकट में इनाम नहीं है। उसके हाथ में होती है 30,000 वाली टिकट तो उसके हाथ में ही होते हैं वो। और फिर वो कहता है कि मेरे को तो पता है कौन सी में इनाम है नहीं, मैं तो जब से परेशान कर रहा था तो शक ना होने वाला जो होता है वो कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे 100 रुपये वापसी कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा कहता है कि अगर तुम्हारे 10 टिकट में से भी एक में भी नहीं निकला लक तो फिर मैं तुम्हें 100 रुपये वापसी दे दूंगा। तो बाबू कहता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। बाबू जो है मनी मन हंसते हुए कहता है कि मेरा तो स्थिति पलटने का टाइम आ गया है, अब मेरा लक वापसी आ गया है, अब मैं बताता हूँ। और फिर बाबू जो है टिकट रगड़ता है तो उसे सीधा 10 रुपये मिलते हैं। तो जो वो आदमी होता है वो डर जाता है, उसकी फटकी आत्माएं आती है। वो लग कहता है कि अबे यार मुझे तो लगा था तुम्हारे 10,000 रुपये निकल गए लेकिन ये तो 10 रुपये हैं, ज़्यादा खुश मत हो। फिर वो बाबू के 10 रुपये और निकलते हैं, फिर 10 रुपये और निकलते हैं, फिर 10 रुपये और निकलते हैं, फिर 10 रुपये और निकलते हैं। बड़ो कहता है जो सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो बस 100 रुपये हैं और इसमें से एक भी 100 रुपये नहीं निकले तुम्हारे। अपना बाबू जो है प्रे करता है और कहता है ईश्वर मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबू प्रे करते वक्त कहता है कि यह ईश्वर ये मेरा आखिरी कार्ड है, इस आखिरी कार्ड है, मुझे 10,000 से ऊपर तक के पैसे चाहिए। तो दुकान वाला कहता है कि 10,000 से ऊपर तक तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुमने अपनी सारी किस्मों का यूज़ कर लिया है, ऊपर से 100 रुपये से ज़्यादा निकलना तो नामुमकिन है। बाबू जो है चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने 15,000 रुपये जीत लिए, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। बुढ़ा ज़ोरदार चीख मारता है। यह सुनने के बाद बुढ़ा सदमे में पहुँच जाता है। बाबू के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि तुम्हारे बैंक में 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद बुढ़े से बोलता है बाबू कि आप क्या कह रहे थे मेरे किस्मत के बारे में कि मेरी किस्मत चली गई है। तो फिर कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था। तो बाबू कहता है हाँ मुझे पता चल गया। बड़ो मनीमन कहता है कि इसकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, ऐसी किस्मत ही पता नहीं किसी की होगी या नहीं, मुझे तो पता नहीं, और ऐसी किस्मत मैंने कभी किसी की देखी भी नहीं। स्टोर का मालिक कहता है यंग मैन क्या तुम और कुछ जीतना चाहते हो। वो मनी मन में कहता है कि अब तो मेरे पास थोड़े से एक कार्ड ही बचे हैं, इसके साथ स्टोर को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
सारे इसी को ही देते। बाबू जो है जब स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसके सारे परसेंट जो है 0 आ रहे होते हैं कार्डों के। तो फिर वो कहता है कि दुकान वाले से कि तुम्हारे पास कार्ड कितने बचे हैं। तो कहता है सिर्फ 5% ऐसे कार्ड है जिसके ऊपर लक होगा और बाकी के 30% ऐसे जिस पे लक नहीं हो। बाबू कहता है फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इसमें लक शायद। दुकान वाला कहता है कि तुमने तो 35,000 रुपये जीते हैं, तुम एक और बार ट्राई क्यों नहीं करते। तो बाबू कहता है मैं ट्राई नहीं कर सकता, मेरे को लगता है नहीं कि मेरा लक अभी चलेगा क्योंकि मैंने अपना लक वैसे ट्राई कर लिया है और मैं इतने पैसे जीत के मैं खुश हूँ। दुकान वाले जो है मन मन कहता है कि मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। तो बाबू कहता है मैंने आज बहुत सारे पैसे कमा लिए लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये क्षमता जो है ये अन्य चीज़ों पर काम करती है या नहीं। तो फिर वो गेट पर हाथ लगाता है, बाबू को दिखाता है जो कि पूछता है कि दरवाज़ा खुलने की सफलता कितनी है। तो फिर वो लिख के आता है कि 100% है। तो स्क्रीन पर लिख के जो आया होता है 100%। तो फिर बाबू कहता है कि वाह मैं सच में इसे देख सकता हूँ। तो फिर उसके बाद दिखाते हैं कि 90 हो जाता है, फिर 90 के बाद फिर 80 हो जाता है। बाबू को दिखाते हैं जो गेट से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। फिर दिखाते हैं अब 50% हो जाता है, फिर 30% हो जाता है, 30% के बाद फिर 10% हो जाता है। और बगल में वो बुड्ढा जो खड़ा होता है वो भी कंफ्यूज होता है। फिर बाबू जो कूद के साइड हो जाता है, साइड होने के बाद फिर वहाँ पर आता है 0%। होने के बाद जो कांच टूटता है फिर अंदर से आता है बाहर से बड़ी जोर से टकरा के। और बेचारे कुत्ते की तो हालत ख़राब हो जाती है, बेचारा चिल्ला रहा होता है। वो कुत्ता जो है बड़ी बेरहमी से टकराता है और फिर टकराने के बाद फिर वो रो रहा होता है बेचारा बैठ के। और बाबू जो है गॉड का शुक्रिया अदा करता है कि मैं बच गया। और ये कुत्ता कितने स्पीड से आ रहा था। और फिर शॉप ओनर को दिखाते हैं, वो कुत्ते को भगाता है। और फिर बाबू जो है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा लेट हो रहा है। और फिर उसके बाद शॉप ओनर कहता है कि पहले से देख लिया इसने कि कुत्ता आ रहा है। वो बुड्ढा कहता है क्या ये भविष्य देख सकता है। और फिर उसके बाद फिर उसे हाथ पकड़ लेता है, कहता है रुक जाओ, तुम अभी नहीं जा सकते, थोड़ी देर रुको। फिर उसके बाद बाबू कहता है धत तेरे की, ये तो मेरे पे शक कर रहा है, मैं तो गया। तो बूढ़ों को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ये सब कैसे किया, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो बाबू जो है वो कहता है कि क्या तुम्हें समझ भी पाओगे या नहीं। तो बाबू को दिखाते हैं जो कि अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या हम इससे बोले कि मैं भविष्य देख सकता हूँ तो कितनी संभावना है कि ये मानेगा। तो दिखाते हैं कि सिस्टम बोलता है 50%। तो फिर बोलता है अगर मैं ये बोलूँ कि मैं भविष्य देखने वाले परिवार से हूँ तो फिर ये क्या मानेगा। फिर दिखाते हैं कि सिस्टम कहता है 50% चांस। तो फिर सिस्टम कहता है कि 64% चांस भी है। तो फिर उसके बाद फिर बाबू कहता है कि इतना काफ़ी है। बाबू कहता है कि मैं भविष्य देखने वाला हूँ सर। फिर बाबू कहता है कि मुझे मेरी तुलना उन लोगों से मत करना जो सड़क पे जो झूठ बोलते हैं, कि मैं उन सब से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। मेरे परिवार में 2-3 साल से ये सिखाया गया है कि भविष्य कैसे देखते हैं। तो बूढ़ा जो होता है वो कहता है मैं साइंस पर विश्वास करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो बूढ़ा वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम बहुत ज़्यादा फेमस होते। तो बाबू कहता है साइंस बकवास है, पता नहीं वो मन में कहता है फिर उसके ऊपर बोलता है, समझ में नहीं आया मेरे। तो बाबू कहता है कि हमारे परिवार में कुछ ही बंदे जो होते हैं जो चुने जाते हैं, ऊपर से जो लाइमलाइट में आता है उसे सजा दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। फिर वो हैरान हो जाता है बूढ़ा, और चांस भी बढ़ जाते हैं चूतिया बनाने के। और फिर बाबू कहता है आपने तो देखा ही होगा मैं इसमें इन चीज़ों में कितना ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ। तो फिर वो हैरान हो जाता है और उसका जो यकीन करने का होता है वो 80% तक हो जाता है। तो बूढ़ा कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो फिर बाबू कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इतनी सारी लॉटरी जीती, तुमने तो देखा ही होगा। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहता था और मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं रुक गया, पता ही होगा। पहला चांस मैं आपको बताता हूँ कि मैं 10 टिकट ऐसी खोली जिसके अंदर कोई सा भी नाम नहीं था। तो फिर वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा आदमी कौन सा जीत सकता है जो कि 5-10 रुपये वाली टिकट में भी तुम वो सीधा 1000 रुपये से ऊपर जीत ले। और फिर उसके बाद बाबू कहता है कि दूसरा ये है कि मैंने पहले से भविष्य कर लिया था कि गेट के पास खतरा है, इसलिए पीछे हो गया। तो फिर बूढ़ा कहता है कि यंग मास्टर आप मेरा क्यों नहीं बताते भविष्य। तो फिर बाबू कहता है कि हाँ ये मेरी शक्तियों का यूज़ करने के लिए एकदम सही चीज़ है। तो बाबू कहता है कि मेरे परिवार वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ पे करूँगा। तो बताओ तुम्हें क्या जानना है अपने बारे में। तो बूढ़ा कहता है कि तुम ऐसा करो कि मेरे बारे में ये बताओ, मेरा एक घर है
जो कि टूट रहा है, तो उसके बारे में मुझे मुआवजे के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बताओ मुझे कितना मांगना चाहिए। तो भाई वो पूछता है कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है और तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए। तो फिर जो बुढ़ा है वो कहता है मेरा घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा, उतना बड़ा, ये है वो है, मतलब वो बताता है। तो भाई वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो बाबू जी अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या हम 2 मिलियन ले सकते हैं, तो 100% आता है। तो फिर वो कहता है कि क्या हम 3 मिलियन भी ले सकते हैं, 3 मिलियन। तो कहता है कि हाँ हम 3 मिलियन ले सकते हैं, 100% है। तो भाई वो कहता है कि क्या हम 4 मिलियन ले सकते हैं। तो फिर सिस्टम आता है 100%। तो फिर कहता है कि हे भगवान, क्या हम 5 मिलियन ले सकते हैं। तो फिर सिस्टम कहता है कि सिर्फ 10% चांस है। सिस्टम से भाई वो कहता है 4.5 मिलियन तक का क्या ख्याल है। तो सिस्टम के बारे में बताया नहीं जाता। तो भाई वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। जो बुढ़ा होता है उसी की तरफ घूर रहा होता है, तो भाई वो घबरा जाता है और फिर बाइबू जो है ऐसे घूरता है उससे सीरियस अंदाज में और फिर कहता है, तो बड़ो कहता है कि मास्टर क्या आपको पता चला। तो फिर मास्टर उसका कहता है कि तुम्हें अगर 4.3 मिलियन चाहिए तो तुम्हें वो आराम से मिल जाएंगे 100% गारंटी के साथ। अगर तुम्हें 4.5 मिलियन चाहिए तुम्हें वो 80% चांस है, लेकिन अगर तुम्हें 4.8 मिलियन चाहिए तो तुम्हें 50% चांस है उसके। बड़ो जो है वो कहता है कि क्या तुम सही कह रहे हो मास्टर। तो उसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी बात की गवाही लेने के लिए तुम चाहे तो उसे अपने फ़ोन से फ़ोन कर सकते हो। तो वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बुड्ढे ने कहा था कि हमें कॉल लगा के 4 मिलियन डॉलर मुझे मिल सकते हैं। अरे जो 4 मिलियन डॉलर होते हैं वो पे कर दिए गए होते हैं। तो जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, तो कहता है मैं बदले में रुपये मैं तुम्हें दे दूँगा। तो फिर बाबू जो होता है बहुत ज़्यादा खुश आता है। फिर भी वो खुशी छुपाते हुए कहता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी रहे हैं तो मैं ले लूँगा। और मन ही मन बाबू बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि वाह यार मुझे तो 3 लाख रुपए मिल गए। तो फिर बाबू जो होता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बुढ़ा कहता है बॉस आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बाबू कहता है हाँ मैं चलता हूँ अब। वैसे भी मेरी जो शक्तियाँ हैं ये मेरी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। तो बाबू जो है दुकान से बाहर आने के बाद जब वो बाहर देखता है तो वो कुत्ता जमीन पर लेट के पागलपंती कर रहा होता है। तो बाबू कहता है कि ये पागल कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अभी तक गया। तो बाबू देखता है कि वो जमीन पर लेट रहा होता है इधर से उधर। तो बाबू कुत्ते को कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मुझे 3 लाख रुपए मिले हैं। तो अब मुझे बदले में आपका मालिक ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो खुद से ही कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ। तो कुत्ता जो होता है वो भी खुश हो जाता है। तो कुत्ता जो होता है वो खुशी के मारे ऊपर आसमान में बॉल फेंकता है। तो बॉल जो होती है वो आपसी खम्भे से टकरा के ना उसके सर पे लगती है। फिर सर पे लगने के बाद फिर वूफू के लगती है। फिर वूफू जो होता है वो कहता है कि इसकी भैंस की आँख ये क्या हो रहा है, लग रहा है आज मेरा दिन ही खराब है। तो बाबू जो होता है वो कहता है कि कितना पागल कुत्ता है ये। फिर अगले सीन में दिखाते हैं वो कुत्ता जो होता है बहुत तेजी में भाग रहा होता है और सारे लोग परेशान हो गए होते हैं। किसी की फटके 4 हो गई होती है, कोई जमीन पे गिरा हुआ होता है, कोई दूर भाग रहा होता है। एक लड़की के तो वो नीचे से निकल जाता है, तो लड़की चिल्लाती है। तो लोग जो भागते भागते सेंट्रल पार्क के पास पहुंच जाते हैं 3 मिनट बाद। फिर जो उसके सामने ना एक लड़की होती है जो कि अपनी सेल्फी ले रही होती है। कुत्ता वहीं भाग रहा होता है और बाबू उसके पीछे भाग रहा होता है। बाबू जो होता है उस लड़की को देख के कहता है वाह ये लड़की कितनी सुंदर। वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बाबू सिस्टम से पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो सिस्टम जो होता है वो कहता है 100% ये वही लड़की है। तो बाबू कहता है वाह ये तो फ़ोन में घुसी हुई है, इसे तो अपने कुत्ते को ख्याल ही नहीं है, इसका कुत्ता जो है इधर उधर। और फिर बाबू जो है सोचता है कि वाह इसी की वजह से मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस कुत्ते की वजह से। मतलब मुझे एक सुंदर लड़की से मिलने का मौका मिला और साथ में मैं इस लड़की से मिल पाया, सुंदर लड़की से मिल पाया। तो दिखाते हैं वो लड़की पूरा इग्नोर कर रही होती है। तो बाबू कहता है इसे अभी तक पता ही नहीं चला इसका कुत्ता यहाँ से भाग चुका है। तो लड़की जब वो पीछे देखती है तो पीछे उसका कुत्ता खड़ा होता है। तो वो कहती है वाह ये आपका पेट जो है ये बिल्कुल मेरे पेट जैसे दिखता है, ये कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल बाबू है। वो कहता है कि वाह ये तो अपने कुत्ते को नहीं पहचान रही, जबकि इसका कुत्ता जो है इसे पहचान चुका है, इतनी ज़्यादा अजीब है।
तो कुत्ते को लाड करना स्टार्ट करती है। वो कहती है मेरा कुत्ता से ज्यादा क्यूट दिखता है, लेकिन इसकी भौंकने की आवाज एकदम सेम है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। मेरा कुत्ता ज्यादा साफ दिखता है, ऊपर से ये वाला तुम्हारा जो कुत्ता है ये कुछ ज्यादा बेवकूफ दिखता है, जबकि मेरा कुत्ता बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और डॉग फूड भी जो है इसका 500 रुपए का है। बाइवो जो है मतलब मन मन में कहता है कि इस लड़की में तो बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा अजीब भी है। फिर वो पीछे से खांसता है तो लड़की कहती है क्या तुमने कुछ कहा। बाइवो जो है फिर उस लड़की को समझाता है। वो कहता है कि ये कुत्ता तुम्हारा ही है, जो तुम बोल रही थी जैसे कि ये मेरा है। तो लड़की कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कुत्ता मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा कुत्ता ऐसा दिखता तो है ऐसा है नहीं। फिर उसके बाद जो है 5 मिनट का सीन दिखाया जाता है। तो फिर वो लड़की जो है मान जाती है, क्योंकि वो दिखा देता है बाइवो कि उसके कुत्ते का जो पट्टा है वो कटा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये देख के वो लड़की भी हैरान हो जाती है और फिर वो बाइवो उसे दिखा के कहता है कि देखो अब तुम्हें समझ में आया ये तुम्हारे ही कुत्ता। तो कहती है हाँ मैं समझ। तो लड़की जो होती है वो कहती है मुझे माफ कर देना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा डॉगी ढूंढने के लिए। बाइवो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं है, चलता रहता है। एंड बात यह है कि अच्छा है तुम्हारा डॉगी तुम्हें मिल गया वापसी। और फिर बाइवो पता नहीं क्या कहता है, मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन तो देख ही सकते हैं फोन में कैसे देख रहा है। तो लड़की जो सेल्फी ले रही होती है वो अपने फोन में चेक करता है। तो वहाँ पे लिखा होता है मैं अपने डॉगी को घुमाने लेके आई हूँ, शायद से सोशल मीडिया का कोई ऐप चला रहा है। बाइवो कहता है ये पहले ऐसी लड़की है जो कि मुझे इतनी ज्यादा सुंदर दिखी है। फिर वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि ओरियो का जीवन। तो उसके ओरियो कुत्ते का नाम जो है ओरियो होता है। तो चीर फाड़ कर रहा होता है, उसके सारे कपड़े जो होते हैं फाड़ देता है, टॉयलेट पेपर फैला देता है घर पे, मतलब सामान पूरा इधर से उधर कर देता है। तो उस कुत्ते का नाम जो है ओरियो होता है, मैं उसे ओरियो बुलाऊंगा। तो ओरियो का कारनामा देख के तो हमारे बाबू के फटके आत्मा आ जाती है। कहता है कि अगर ये कुत्ता मेरे साथ रहा तो मैं तो एक दिन भी अपने घर में नहीं रह पाऊंगा, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। बाबू कहता है कि खैर छोड़ो अब मैं चलता हूँ, कि वैसे भी मैं घर पे पता नहीं जा भी पाऊंगा यानी, क्योंकि मेरे मकान मालिक ने अपार्टमेंट का ताला ही चेंज कर दिया, पता नहीं मैं घर पे घुस पाऊंगा या नहीं। तो वो लड़की कहती है तुम्हें दूसरा मकान लेने की क्या जरूरत है, तुम बातचीत से मामला सुलझा सकते हो, मैं अब चलती हूँ मेरे को जाना है। तो बाइवो कहता है ठीक है बाय। तो बाइवो कहता है मेरे पास जो शक्तियाँ हैं उसके वजह से मुझे घर वापसी जाने की क्या ज़रूरत है, मैं दूसरा घर ले लेता हूँ। फिर उसे याद आता है $3 लाख है, इसमें मेरा क्या ही आ जाएगा, और मुझे $3 लाख दोबारा कमाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो अपना जो बाइवो है वो भटक रहा होता है इधर से उधर, कहते हैं मैं पैसे जमा कैसे कर सकता हूँ ज़्यादा। तो फिर उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि कहता है या तो तुम लॉटरी खरीद के पैसे बनाओ और अमीर बनो, या फिर प्राचीन चीज़ें खरीदो। हाँ एक आइडिया है, मैं प्राचीन चीज़ों का बिजनेस कर सकता हूँ। वो जो है फैसला करता है कि रेयर आइटम का बिजनेस करेगा। तो ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो एक मार्केट में पहुंच जाता है वो, जहाँ पे सब लोग अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा अच्छा सामान है, तुम इससे सामान लेके तुम्हें अपने महंगे में बेच सकते हो। और कोई कहता है कि मैंने यहाँ से सामान लिया और मैंने बहुत ज़्यादा महंगे में बेचा है, तुम्हें नहीं पता, मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इस सब में। बाइवो जब मार्केट में आता है ना तो फिर सब लोग इसे घेर लेते हैं, कहते हैं मेरे यहाँ से सामान ले लो, मेरे ज़्यादा सस्ता और अच्छा भी है। दूसरा कहता है ये इसका बेकार है, मेरे यहाँ से ले लो। जबकि दो बूढ़े बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये लड़का लगता है कुछ ज़्यादा जवान है, इसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसके यहाँ के बारे में सब लोग इसे ठग लेंगे, देख लेना। बाइवो कहता है कि इन सबको पता नहीं है शायद मैं कितना ज़्यादा जीनियस हूँ, मेरे पास कौन सी पावर है, ये लोग मेरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है, कहता है नीचे बैठो, ये देख रहे हो ये मेरे को राजवंश के परिवार से चलता आ रहा है आज तक, ये मेरे खानदान से चलते आ रहे हैं सारा सामान, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ सस्ते दामों में, बताओ तुम इसे खरीदना चाहोगे या नहीं। तो अपना जो बाइवो है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं देखता हूँ, सबको देखूंगा मैं एक एक करके। तो बाइवो जो है वो कहता है कि इसे क्या पता, मेरे पास जो सिस्टम है वो मेरे को 9 सिक्किया से बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा, मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि मैं इसमें से घास में से सुई तक निकाल सकता हूँ, और इसे क्या पता है इसके नाक के नीचे से ठक लूँगा, इसे पता ही नहीं चलेगा। वो कहता है बताओ सिस्टम इस जगह में से कौन सा आइटम रेयर है इस जगह में। तो बाइवो का जो सिस्टम है वो कहता है 100%। तो फिर वो बाइवो कहता है क्या 100%, कि सब जितने भी आइटम है सारे बहुत ज़्यादा रेयर है, ऐसा होने के चांस बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं ये सारे किसी और राजवंश के तो नहीं है,
शायद ये सब हो सकता है कि ये सारे रेयर आइटम हो, लेकिन किसी काम के भी ये होंगे या नहीं ये पता नहीं मुझे। तो फिर वो सिस्टम से कहते हैं यहाँ पे जितने भी हैं इन सब में से बताओ कि 10,000 से ऊपर के आइटम कितने रुपए के हैं, क्या इसमें से 10,000 का आइटम है या नहीं। सिस्टम कहता है 0%। तो बाबू कहता है कि मेरे को लगा ही था, मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। इसके बाद जो है बाबू कहता है ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का। तो सिस्टम उसमें रेट बता रहा होता है, दुकान वाला भी जो है रेट ही बता रहा होता है। तो बाबू जो एक नेकलेस को चुनता है जो कि एक महारानी का होता है, वो बड़ा वो बताता है कि महारानी का ये है, वो है, इस महारानी का, उस महारानी का, ये पता नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलता है। और फिर वो कहता है कि ये 20,000 रुपये का है। तो हमारे बाबू को सीधा मुंह पर लगता है 20,000 का नाम। कहता है भाई यार यहाँ पे कोई भी सामान साला 10,000 से ऊपर का नहीं है, यहाँ पे 20,000 का बोल रहे हैं। तो बाबू जो 20,000 का नाम सुनते के साथ ही उठ जाता है। वो कहता है कि अरे यार यहाँ पे कितना ज़्यादा पागल हो गया ये आदमी है, यहाँ पे कोई सा सामान 10,000 से ऊपर तक का कुछ भी नहीं है और ये मेरे को इतना ज़्यादा महंगा बेच रहा है। वो आदमी कहता है कि मैं 10,000 से कम कर दूंगा। तो कहता है कि बाप रे मैं नहीं लेने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो भाग जाता है। तो बाबू कहते हैं यहाँ पे लुटेरों की कमी नहीं है, यहाँ पे सब लोग तो लूटने के पीछे ही पड़े हुए हैं। सिस्टम से कहता है रेयर आइटम यहाँ पे कितने हैं। बाबू कहते हैं यहाँ पे रेयर आइटम 20,000 से ऊपर तक की कीमत के कितने हैं। तो वहाँ पे आता है 10%। फिर दूसरी बार पूछता है कि यहाँ पे 30,000 के कितने रेयर आइटम है, तो फिर भी आता है 10%। फिर तीसरी बार ये पूछता है कि रेयर आइटम यहाँ पे 2 लाख के कितने हैं, तो फिर भी आता है 10%। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे $3 लाख का कितना % चांस है कि मुझे मिलेगा। तो कहता है 10% यहाँ पे सामान है जिसमें 3 लाख है, 3 लाख रुपए के हैं, जो 10% सामान है। तो बाबू इतना ज़्यादा खुश हुआ था, वो कहता है ओह माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा मैं लकी हो गया। तो सिस्टम बताता है 10% चांस है कि तुम्हें 5 लाख से ऊपर के आइटम तुम्हें मिल जाएंगे। तो फिर बाबू को जो है नीचे ही अपने स्टॉल दिखती है जहाँ पे वो जाता है। तो फिर जो आदमी होता है वो कहता है लग रहा है ये घबराया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा यंग है और इसे कुछ पता भी नहीं है, तो इसे लगता है मैं आप सिखाना पड़ेगा कि ऐसे मतलब कोई भी सामान नहीं लेना पड़ता। और बाबू जो है वो सामान उठा रहा होता है कोई रेयर वाला। तो जो आदमी होता है कहता है कि लग रहा है मैं आज एक नूबड़े को सिखाने वाला हूँ। और फिर वो कहता है कि देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, अब मैं अपना ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ, अब मैं अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा, तुम चाहे जो चाहे वो चुन लो। वो कहता है देखो पंखा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आदमी जो पंखा देते हुए कहता है कि वाह ये पंखा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये चाहे तो तुम ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा बाबू जो है वो मना कर देता है मुझे ये नहीं चाहिए, और उसे हाथ मार के वो रोक देता है, कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, ये रहने दो, मुझे ये वाला आइटम चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जबकि उसका सिस्टम जो है कहता है कि ये तुम्हें 5 लाख तुम्हें 100% मिल जाएंगे। तो बाबू कहता है मन ही मन में कि इससे क्या लगता है ये मुझे लूट लेगा, लेकिन मैं इसे लूट के जाऊंगा, इससे क्या पता है कि मैं आगे चलने के बाद मैं इतना ज़्यादा वो बन जाऊंगा फेमस कि मेरे लोग चर्च। बाबू कहता है कि मुझे ये कब चाहिए। तो फिर ये सारे जो है पुराने और बेकार है, बस एक ही को अभी बनाया गया है, ये भी तो नकली है ना। तो मोटा तो है चला के दिखाता हुआ कहता है कि ये वाला फूलदान देखो, इस पे भी नज़र मारो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारे एकदम सूट करेगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, इसका नीचे का तला देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है। वो उसे बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रहा होता है ताकि वो ये वाला सामान भी ले ले। तो और बाबू जो होता है वो कहता है कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया, ये तो मेरे को लगता है बेच कर ही मानेगा, मेरे को एकदम ही मतलब अपनी रुचि नहीं दिखानी चाहिए थी उसमें कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसे लेके। तो वो बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि आपको ये वाला चीनी मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको एक ही बार में कुछ भी चूज़ नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं लेते एक बार। तो बाबू जो कहता है कि लग रहा है ये कप की कीमत ये जानता नहीं है, जब ये ऐसे कह रहा है कि ये फूलदान ले लो तो सही में जानता नहीं, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मेरे को 5 लाख मिल ही रहे हैं। तो मोटा जो है एक चुटकी मारता है उसके ऊपर। तो फिर वो कहता है कि इसकी आवाज़ सुने बहुत ज़्यादा मस्त है, ऊपर से इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत 50,000 है। और फिर उसके बाद वो मोटा इतने में नहीं रुकता, वो कहता है कि अगर आप इसे आगे चल के बेचेंगे तो आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। तो बाबू जो अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या इसकी कीमत कितनी है। तो बाबू को दिखाते जो कि कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लगता है इसको गिलास का रेट नहीं पता है, जब ये ऐसे बोल रहा है। वो कहता है मेरे को तुम्हारा सामान बिल्कुल पसंद नहीं आया, जबकि वो बुढ़ा भी अरे यार ऐसी बेइज्जती मत करो यार। तो बाबू जो है वो
कहता है कि मेरे को वो पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, इसका बताओ रेट क्या है। तो फिर वो जो बुढ़ा होता है, वो मोटा होता है, वो कहता है कि वाह आपको ये पसंद है पर आपको वो पसंद नहीं है, तो इसका मतलब आपकी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, मानना पड़ेगा, मैं आपकी चॉइस को एडमायर करता हूँ। मतलब वो मस्का मारना स्टार्ट कर देता है। मोटा कहता है अगर आपको सच में चाहिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो बताओ मैं आपको कितने में बेचूं। मेरे हिसाब से मैं इसको आपको 8,000 में दे सकता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत होगी और मैं काफ़ी ज़्यादा रेट कम करके बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। बोलो 8,000 देने के लिए तैयार। तो भाई वो जो वो कहता है कि वाह ये 8,000 बता रहा है, बल्कि इसकी कीमत तो है 5 लाख रुपए है। इसके सामने तो एकदम बच्चा है, लगता है इसे पता नहीं है सच में कि लगता है इसे सच में पता नहीं इसकी कीमत क्या है। तो बाबू जो पूछता है कि सिस्टम से कि इसके सच जानने का चांस कितना है, तो बोलता है 0% चांस है कि सच पता चले। बाबू जो अपने सिस्टम से शायद से बात करता है, वो कहता है कि लगता है मुझे अब गरीब बनने का नाटक करना चाहिए। शायद वो सिस्टम से एडवाइस देता है, पता नहीं ये दोनों क्या बात करते हैं, ऐसी मतलब बात करते हैं कि उसे फंसाएंगे ऐसे। वो कहता है आप देखो मेरी एक्टिंग। तो भाई वो कहता है मनी मन में आप देखो मेरी बार्गेनिंग स्किल का कमाल। तो वो कहता है अच्छा चलो बताओ सिस्टम, अगर मैं 4,000 ट्राई करूं तो क्या मानेगा। तो उसका जो सिस्टम है वो कहता है 100% मान जाएगा। भाई वो जो डिस्काउंट मांगता है, फिर कहता है ओहो तो इसका मतलब अगर मैं 2,000 बोलूँगा तो कैसा रहेगा। तो भाई वो जो है वो कहता है कि ओहो तो इसका मतलब मेरे को दोनों में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बताओ अगर मैं 1,000 रुपये पूछूं तो कैसा रहेगा। तो उसका सिस्टम जो है वो कहता है कि हाँ मिल जाएगा, 80 से 100% के बीच में चांस है। भाई वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है 8,000 रुपये, क्या आप कम नहीं कर सकते। तो फिर वो मोटा वो कहता है कि 8,000 इसकी एकदम बढ़िया कीमत है इस गिलास के हिसाब से, बल्कि वो मन में कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ, हमेशा मेरे रोज का है। मोटा कहता है अच्छा चलो ठीक है, हम लगता है हमारा मिलना किस्मत में लिखा हुआ था, तो चलो एक कीमत बताओ। तो हमारा बाबू कहता है सिर्फ 2,000 रुपये। तो मोटे का रिएक्शन ऐसा है, देखो मोटा भी हिल जाता है ये सुनने के बाद। मोटा जो है मन में कहता है कि वाह ये तो बार्गेनिंग करने में बहुत ज्यादा आगे है, इसके बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा है। बाबू जो है वो कहता है कि क्या आप मानेंगे, अगर आपने मना किया तो मैं तो अभी यहाँ से उठ के चले जाऊंगा, क्या बोलते हो तुम। तो मोटा मुँह बना लेता है कि वैसे भी मैंने वो आइटम लिए थे 8,000 में, तो मैंने एक को तो बेच ही दिया है, ठीक हो गई 2,000 में, और एक को मैंने एक सुंदरी को बेच दिया, ऐसा वो बोलता है, मैंने नहीं बोला। तो बाबू जो है उसे फ़ोन से पे कर देता है पैसे और फिर उसे वो पैक करके दे देता है। तो हमारा बाबू जो है निकल पड़ता है और इधर हमारे बाबू ने उसे ठग लिया होता है। और फिर वो मुटका जो है वो कहता है कि वाह मैंने इसे ठग लिया और मुझे पता भी नहीं चला। इधर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खिखिया रहा होता है। वो कहता है कि लग रहा है मैंने उसे बहुत ज़्यादा लूट लिया, ऐसा उसे लगता है कि उसने उसे लूट लिया। वो कहता है कि मेरे पास एक लड़की आई थी कल, उसको ही मैंने लूट लिया था, उसने तो 9,000 रुपये दिए थे और इसे पता नहीं वो 2,000 कितनी बड़ी कीमत है इस कप के लिए, बेकार से उसे अच्छे से लूटा। और इधर हमारा भाई वो जा रहा होता, बहुत तेजी में भाग रहा होता। वो कहता है एक लड़की को 9,000 में ठगा और इसे 2,000 में ठगा, मेरे को तो मज़े आ गए। तो मोटा जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। वो कहता है मैंने इस लड़की को भी ठगा उसको भी ठगा, मैं तो बहुत ज़्यादा इन दोनों से ज़्यादा जीनियस हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो भटक ही रहा होता है। तो उसमें एक आदमी होता है, वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा शेख ही भगा रहा है, ये क्या है वही लड़की है जो उस दिन आई थी। तो बगल में एक और बुड्ढा बैठा होता है, वो कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन आई थी, लग रहा है तुम्हारे पैसे वापसी देने आई है और सामान लेने आई है। तो जो मोटा होता है वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सौदा हो चुका है, मैं सौदे से पीछे नहीं मुकरता। तो मोटा जो है वो कहता है कि मैं जूतों की रस्सी पे दुकानों को चलाता हूँ, तो प्लीज मैं वापसी नहीं ले सकता, आप जा सकती हैं। तो लड़की कहती है वो कहाँ गया, वो कहाँ चला गया। तो उस लड़के के बारे में नहीं बल्कि वो गिलास के बारे में कह रही होती है, जो दारू का जो गिलास था। तो मोटे को जो है कुछ पता नहीं होता, वो कहता है क्या चला गया। तो लड़की कहती है कि वो वाइन का गिलास वो कहाँ गया, उसके 10,000 तो मैं दे सकती हूँ, सॉरी 10 नहीं 50,000 दे सकती हूँ मैं तुम्हें। अब ये सुनने के बाद मोटा सदमे में जोरदार चीख मारता है वो बहुत ज्यादा। मोटा कहता है क्या कहा तुमने, 50,000 ना। तो कहती है हाँ मैंने 50,000 ही कहा। मोटा कहता है भगवान क्या ये उतना ज़्यादा कीमती था, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन उस बच्चे को कैसे पता चला। उस नौसे मुझे तो लगा वो बहुत ज़्यादा नौसे किया है, इसलिए मैंने उसे ठगने की कोशिश करी, लेकिन ये क्या इसने मुझे ठग लिया यार। वो जो है ले जाता है। तो यार बुढ़ा पछता रहा होता है क्योंकि वो लड़की उससे ज़्यादा पैसे दे रही होती है। और लड़की कहती है क्या ये पागल है, मेरे ख्याल से शायद इसे पैसे कम लग रहे हैं, कोई बात नहीं मैं और दे देती हूँ। वो 60,000 ऑफर करती है। तो बुढ़ा जो होता है और ज़्यादा हिल जाता है, फिर वो 70,000 करती है।
मतलब ऐसे वो पैसे बढ़ाती जाती है और इधर बुद्धे की फटती जाती है। तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम इसमें नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें 80 देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बगल में जो एक बूढ़ा बैठा होता है उसकी तो फटके हाथ में आती है। वो कहता है बाप रे 80,000। तो आदमी जो होता है वो पूरा हिला हुआ होता है। तो लड़की परेशान हो जाती है कि ये कुछ बोल नहीं रहा। तो वो कहती है अरे बूढ़ा, अरे मोटू कुछ सुन रहे हो या नहीं, क्या तुम मुझे देना चाहते हो या नहीं। वो जो मोटू होता है वो अपनी छाती ठोकते हुए कहता है भगवान मैं तो अपने 80,000 रुपये आज मैं जीत सकता था, लेकिन मेरे को 80,000 की जगह मेरे को 2,000 मिले। मेरा तो किस्मत ही खराब हो गया है, हे भगवान मुझे उठा ले। तो वहाँ पे एक हंसते हुए बूढ़ा कहता है जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है उसके साथी में, वो कहता है हंसते हुए कि वाह तुमने तो 2,000 में बेच दिया, वाह तुम तो बहुत ज़्यादा अकलवादा आदमी हो, आज तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तुमने तो एक बहुत ज़्यादा महंगे आइटम को इतने सस्ते में बेच दिया। तो जो बुढ़ा मोटा होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे 1,000 रुपये भी दे, 1,00,000 रुपये भी दे सकती हो। तो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें 1,00,000 भी दे सकती हूँ उस कप के लिए, क्या तुम्हारे पास है। तो बगल वाला जो बूढ़ा होता है वो लड़का कहता है कि लड़की तुम इधर आओ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो आइटम बिक चुका है, वो शराब का आइटम जो है वो बिक चुका है, अब वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्या तुम गेस कर सकती हो कितने में बिका। वो सिर्फ 2,000 में बिका, सिर्फ 2,000 में। इतना महंगा आइटम जिसके लिए तुम लेने आई हो, और इसको लाने में भी कई दर्जनों पैसे लगे, लेकिन वो सिर्फ 2,000 में बिका। और ये सुनने के बाद जो है उसके मुंह से झाग निकलता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है, मतलब वो मोटा जो होता है बेहोश हो जाता है। तो लड़की भी कहती है सही में बिक गया, क्या बोल के रहे हो, सही में बिक गया क्या। मोटा कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं 1 सेकंड में वापसी आया उससे वो सामान लेके। फिर कोई बंदा चिल्ला के बोलता है $3,00,000। तो फिर ये लोग भी उस साइड देखने लगते हैं कि उस साइड क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है उस साइड में जिधर वो लोग देखते हैं, सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो वो लोग भी उस साइड जाते हैं। फिर वो लोग जो है भीड़ में सुनते हैं कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वाह ये लड़का कितना ज़्यादा लकी है, इसको जो वो बुढ़ा $3,00,000 दे रहा है उस कप के। तो वो लोग कहते हैं क्या ये वही $3,00,000 का कप है जो तुमने बेचा था, बुढ़ा कहता है। जबकि वो लड़की जो होती है वो ये सुनने के बाद वो कहती है कि ये कौन सी परेशानी है जिसने मेरा भाग्य खराब कर दिया, ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था वो कप लेने का। तो भाई वो जो मना कर देता है, कहता है मैं $3,00,000 नहीं लूँगा। तो बुढ़ा जो है वो कहता है अच्छा तो $3.5 लाख का क्या हिसाब है, बताओ तुम लोगे या नहीं। और जबकि जिस मोटे ने बेचा होता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है, वो नाक से खून निकाल देता है। तो भाई वो जो इतने मानता नहीं है तो वो 4 लाख बोलता है। तो फिर 4 लाख में हमारा भाई वो जो सुनने के बाद में उसे बॉक्स में पैक करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से जा रहा होता है। तो बुढ़ा कहता है कि जा क्यों रहे हो, कम से कम अपना एक रेट बता दो, मैं उसमें लेने को देखता हूँ। तो अपना जो भाई है वो कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ सर, आप चाहे तो मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो, अपनी दोस्ती के तौर पर मैं आपको सिर्फ ये 5 लाख में देने को तैयार हूँ, क्या आप ये 5 लाख में लेने को तैयार हैं। तो उसका सिस्टम जो होता है वो कहता है 100% चांस है कि 5 लाख में ले लेगा ये। तो बुढ़ा जो है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और प्रतिभाशाली भी हो, तो मैं आपसे दोस्ती करना ज़रूर चाहूँगा। तो बाकी जब लोग होते हैं वो सुनते हैं तो कहते हैं कि ये पता नहीं किस दुकान से इसने चुना था और अब ये 5 लाख में से देने को तैयार हो गया है बुढ़ा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांग मतलब जो मोटा होता है वो इसके सदमा लगता है बड़े ज़ोर का। तो सारे लोग उसे सहारा देते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या हो गया वांग, वैसे भी ये पता नहीं इसने कौन सी दुकान से लिया है ये इसने 5 लाख में बेच दिया। वो दुकान वाला तो रो रहा होगा, जबकि वांग भी रोता है और हंसते हंसते रोता है। जिस आदमी का नाम वांग है तो वांग को एक आदमी कहता है कि वाह तुम तो आ गए, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो और लकी भी, तुम्हारे ऐसा इंसान तो बहुत ज़्यादा लकी ही होता है क्योंकि तुम हमेशा महंगे प्राइस में बेचते हो। तो जो हमारा वांग होता है वो सोचता है क्या वाह मैंने तो आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी, मैं इस फील्ड में बहुत सालों से हूँ, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि वो सामान इतना ज़्यादा महंगा था और मैंने उसे इतने सस्ते में बेच दिया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो मोटा जो है अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर ही रहा था, तभी इसे एक और झटका लगता है 5,50,000 का। मैंने तो आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी, मैं इस फील्ड में बहुत सालों से हूँ, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि वो सामान इतना ज़्यादा महंगा था और मैंने उसे इतने सस्ते में बेच दिया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो मोटा जो है अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर ही रहा था, तभी इसे एक और झटका लगता है 5,50,000 का। तो लड़की ने बोला होता है उसके बारे में। तो हमारा जो बाबू है वो खुश हो जाता है, वो कहता है वाह। तो भाई वो खुश हो जाता है, मनी मन कहता है ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से भी होगी, ये लड़की एकदम गॉडेस की तरह है, मैं इसको सामान बेचूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, मतलब ऐसे ही वो सोचता रहता है। तो हमारा जो भाई वो उसे घूर रहा होता है और नाशाना बक रहा होता है उसके बारे में। तो जो लड़की होती है वो कहती है इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि अगर मेरे दादाजी गुस्सा नहीं होता मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है उन्हें मनाने के लिए, मुझे ज़रूर चाहिए कब
और जो इसका सिस्टम है वो कहता है कि मेरे ख्याल से सर आप मेरी सोच से ज़्यादा कमा सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में सोचने दिए। फिर बाबू जो है मोटे को देख लेता है, मोटे से कहता है ओए मोटे कैसा है, तू भी यहीं पे ये क्या, मैं देखो मैंने तुमसे जो गिलास लिया था वाइन का वो अब देखो 5 लाख में बिक रहा है। तो सारे लोग कहते हैं ओ ये तो वांग है ना, ओ ये तो वांग है। अबे वाह वाह, अबे वाह बे, तू तो बहुत ज्यादा होशियार निकला, तूने जो बेचा उसके उससे 5 लाख मिल रहे हैं और तूने उससे 2000 में बेच दिया, तू तो बड़ा स्मार्ट निकला रे। तो कहता है ऐसे बेइज्जती मत करो यार, और वो टूट जाता है पूरा का पूरा। तो दिखाता है वो जो लड़की होती है वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें 5,50,000 देने के लिए तैयार हूँ, ये कब मुझे दे दो। तो जो मोटा वो जो टकला होता है जो उससे ले रहा होता है बुढ़ा, वो कहता है लड़की तुम कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ। और उसके बाद वो बुढ़ा कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि पहले और पहले पाव का मतलब। तो लड़की जो होती है सर आपने डील अभी तक ख़त्म नहीं करी है, ये डील अभी भी चालू है, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ। तो बुढ़ा जो है वो कहता है कि लग रहा है मुझे किसी की याद आ रही है, इस वजह से के काम करने के तरीके से मुझे जानी पहचानी लग रही है ये। तो फिर बाबू जो है वो कहता है अच्छा कि ठीक है आप पहले बात कर लो कि आप दोनों में से कौन लेना चाहेगा, मैं उससे दे दूंगा। और फिर उसके बाद जो है वो लड़की कहती है लग रहा है ये सब फ़ायदा उठाना चाहता है भरे बाजार में इस लड़के का, इसे कम प्राइस में लेने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे लेने दूंगी, मैं खुद ही से लेना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद वो बुढ़ा जो है वो कह देता है 5,60,000 देने के लिए तैयार। लड़की भी कम नहीं है, लड़की कह देती है 5,70,000 मैं दूंगी। बूढ़ो भी कम नहीं है, बूढ़ो भी कह देता है मैं 5,80,000 देने के लिए तैयार हूँ। फिर ये लड़की जो है वो कहती है मैं 6 लाख देने के लिए तैयार हूँ। तो बूढ़ो जो है वो कह देता है मैं 7 लाख देने के लिए तैयार हूँ, बोलो आप क्या बोलोगी। तो बूढ़ो जो है वो कह देता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ शायद से, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। फिर एक नाम बताता है, पता नहीं कौन सा था वो। तो लड़की कहती है हाँ वो मैं जानती हूँ, वो मेरे दादाजी हैं। बुढ़ा कहता है ओ माय गॉड, क्या वो तुम्हारे दादाजी हैं, वाह। तो बुढ़ा जो है वो कहता है कि तुम्हारे दादाजी मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, और क्या तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि ये खरीदने को गिलास। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अच्छा पता है तुम्हें हम दोनों कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो ये लड़की होती है कहती है कि हाँ मेरे को आप मेरे दादाजी ने आपके बारे में बताया था। तो बुढ़ा कहता है कि आप वो कैसे हैं। तो वो लड़की जो है वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो रोज़ सुबह कसरत करते हैं। हमारा बाबू जो बात सुन सुन के पक गया होता है, वो कहता है कि क्या तुम लोग अभी भी बर्तन लेना चाहते हो या फिर नहीं। तो फिर तब वो जो लड़की होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं लेना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बिल्कुल लेना चाहूँगी। और फिर वो दादाजी से कहती है कि अच्छा आप मेरे दादाजी से मिलने आ सकते हैं चाय पर। बाबू कहता है मुझे पसंद है ये। फिर उसके बाद में वो लड़की जो है वो कहती है कि मैं तुमसे बाद में ये डिब्बा लेने आ जाऊँगी, तब तक मैं वो पैसे पे कर देती है, वो 6 लाख रुपए पे करती है। तो फिर मैं बाबू जो है वो कहता है मैंने सोचा नहीं था ये लड़की ऐसे निकलेगी, वाह ये तो मेरे सोच से एकदम परे निकली। तो बाबू जो है वो कहता है वाह मैं तो एक ही दिन में करोड़पति बन गया, मेरे को वो खटिया सी बुक लिखने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं कॉमिक बुक में वापसी हीरो की तरह एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। फिर उस लड़की को बॉक्स दे देता है, ये सब वो मन में सोच रहा होता है। बाबू जो है आगे बिजनेस करने के लिए कि उसका अकाउंट नंबर मांग लेता है पर्सनल वाला। तो जो लड़की होती है वो हिल जाती है पूरी। ये बात सुन के जो है वो लड़की भी हिल जाती है, वो सोचने लग जाती है कुछ भी। फिर उसके बाद हमारा बाबू जो है वो कहता है कि ज़्यादा बुरा मत समझो, मेरे को अगर कोई भी चीज़ मिलेगी प्राचीन सी तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा ज़रूर। इस लड़की ने खरीद लिया होता है बॉक्स। वो कहता है कि हमारा मैन हीरो, इसके लिए तो मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ। वैसे वो देख रहा होता है, लड़की जो होती है वो शर्मा जाती है, वो कहती है ये तो सुअरों की तरह मुझे देख रहे थे। वो कहता है कि हाय जानेमन कैसी हो। तो फिर इसके बाद वो लड़की जो हिल जाती है, वो डर जाती है, वो कहती है इसके ऐसा गरीब आदमी सुअर कहीं का मुझे ऐसे घूर रहा है, ऊपर से मुझे जानेमन भी कह रहा है, मैं तेरी जानेमन कैसे हुई, मैं तो तेरी कोई भी नहीं लगती, मैं तो सिर्फ सामान लेने आई हूँ, ऐसा वो चिल्ला के कहती है। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम तो ऐसे हरकतें कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पता है कि सब कुछ कि कौन से में ज़्यादा महंगा कौन सा ज़्यादा सस्ता है। ये तो ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि इसका लक जो है बहुत ज़्यादा है, इसका लक नहीं है बल्कि इसका जीनियसनेस है। वो कहती है तुम तो ऐसे हरकत कर रहे हो जैसे कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम्हें इससे ज़्यादा चीज़ें उठा सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हो। तो बाबू जो है वो कहता है कि क्या ये लड़की मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसका जो सिस्टम है वो कहता है कि नहीं मुझसे तुमसे बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। फिर इसके बाद वो कहता है लगता है ये बहुत ज़्यादा अमीर घर सी है जब ये ऐसा प्रेटेंड कर रही है।
बायबू जो उसके आसपास घूमता रहता है और वो कहता है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा अमीर घर से, तो मेरा चांस है। वो उसके आसपास घूमते घूमते देख रहा होता है, वो लड़की घबरा रही होती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि लग रहा है मुझे इसकी नज़रों में आना पड़ेगा, मुझे अपनी पावर से इसके साथ दिखानी पड़ेगी। इसको लगता है इसकी नज़रों में आने का यही एक तरीका है। और फिर वो कहता है कि इसकी एज क्या मुझसे ज़्यादा है, तो उसका जो सिस्टम है वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या इसका जो उम्र है वो 20 साल है, तो वो कहता है 100% 20 साल है। फिर उसके बाद में कहता है कि लगता है ये भी उतने की है जितने का मैं हूँ। उसका सिस्टम जो है मना कर देता है जब वो उस महीने का नाम लेता है। कहता है क्या इसमें पैदा हुई थी, इसमें हुई थी, इसमें हुई थी, तो वो मना कर देता है, सब में 0% आता है। तो इसका मतलब, तो कहता है बायबू कि तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो उम्र है वो मुझसे कुछ महीने कम है। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में से बोल नहीं पा रहा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली है ना, इसलिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बायबू जो है वो कहता है क्या इत्तेफाक है हम दोनों, ये तो मुझसे थोड़ी सी छोटी है, ये इसका जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका जन्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जन्मदिन है वो मेरे दिन वाले हुआ है। तो उसका सिस्टम है वो कहता है 100% यही बात। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है तुम पीछे बैठ के क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। तो वो लड़का जो है हमारा हीरो वो कहता है 1 सेकंड रुक जाओ, क्या इसका मतलब ये है कि हम दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही दिन पर पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये मुझे छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मेरे से 1-2 घंटे छोटी है। तो हमारे हीरो ने जो कहा था वो 5 बजे कहा था, तो 5 बजे नहीं होता क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो मना कर देता है, कहता है 5 बजे नहीं है, 0% चांस है। फिर उसके बाद वो कहता है कि फिर 4 बजे, तो फिर कहता है सिस्टम 0%, तो कहता है 4:30 वगैरह वैसे बोलता रहता है। तो फिर उसका आता है 4:24 पर, तो फिर उसका सिस्टम है वो कह देता हाँ। तो फिर उसका जो हमारा हीरो है वो कह देता बहुत बढ़िया, मैं तो पहचान गया, इसका उसी दिन हुआ है बस 4:24 पे। तो हमारा जो हीरो है वो कहता है क्या इसे तो लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं इसे अब सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि ये क्या सोच रहा है। तो हमारा जो हीरो है वो कह देता है कि हनी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, वो उससे हनी कहता है। फिर उसके बाद वो लड़की जो है वो कहती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। वो कहता है पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। तुम्हारा जो हीरो है वो उस पंडितों वाली हरकतें करते हुए कहता है कि उस लड़की को कि तुम्हारा जन्म जो है सितंबर में हुआ था आखिरी दिन में, और तुम 20 साल की हो। तो लड़की भी लाइक तुम्हें कैसे पता। तो लड़की जो है वो कहती है तुम बताओ तुम कौन हो। तो हमारा जो हीरो है वो कह देता है मैं भविष्यवाणी करता हूँ और मैं भी वही कर रहा हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम सच में भविष्यवाणी करते हो। तो मन ही मन कहती है क्या ये अपनी भविष्यवाणी का प्रदर्शन कर रहा है, करके दिखा रहा है, और ये ऐसा मुझ पर ट्राई कर रहा है। वाह, ये तो किसी मिस्टीरियस बुड्ढे की तरह हरकतें करके दिखा रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ऐसा वो लड़की कहती है। वो कहती है जाके टीवी देखो। तो हमारा हीरो भी लाइक रुको जरा सब्र करो, अभी क्यों जा रहे हो, जरा रुको तो मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा सच्चाई बताता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जन्म जो है सितंबर, वो टाइम बता देता है, मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया। तो इसके बाद वो लड़की जो है हैरान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो होता है ना, हम एक बात कहते तो लोग एक की 4 बना देते, तो वही होता है, सारे लोग सुनने लग जाते, सारे लोग कहते हैं वाह ये तो बिल्कुल लग रहा है उस लड़की को देख के कि एकदम सही कह रहा है। 21वीं सदी में एक भविष्य बोलने वाला, वाह ये तो बहुत ज़्यादा रेयरली है, और ये तो एकदम सच बोल रहा है। लग रहा है कि उस लड़की का शक्ल देख के पता चल रहा है। क्यों फ्रेंड, मैंने सही कहा ना। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मतलब लोग जो ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है ये तक बोल देते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ठरकी है, लड़की का पीछा कर रहा था, जब ये इसको पता चल गया ये इस लड़की को लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। फिर सारे लोग कहते हैं ये एक ठरकी है, ये एक ठरकी है, ये एक ठरकी है। और हमारा हीरो जो है वो कहता है कि अरे यार अब इसमें ठरकी वाली बात कौन सी आ गई, मैंने कब कहा कि ये ठरकी है। और वो लड़की जो होती है जा रही होती है, तो और कुछ भी बताना स्टार्ट कर देता है। तो वही ये हरकतें करता है जो कि पुराने बूढ़े लोग करते हैं भविष्य बताने के नाम पे। तो वो यही करता है, कहता है कि तुम्हारा जो जन्मदिन है, मैं तुम्हें और कुछ भी बताता हूँ उसके बारे में। तुम्हारा जो जन्मदिन है वो 3:30 के 24 के बीच में हुआ था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत। फिर उसका जो कहता है सच बताऊँ तो तुम्हारा जन्म तो 24 पे ही हुआ था, 3:24। तो बायबू जो है ये भी बता देता है एग्जैक्टली टाइम पूरा करेक्ट, ये कब पैदा हुई थी, 3:24:36, ये भी बता देता है। फिर उसके बाद जो लड़की होती है वो रुक जाती है, अपना फ़ोन निकाल के देखने लग जाती है। कि जो फ़ोन निकाल के अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, वो पूछती है कि मेरा जन्म कब हुआ था। तो उसकी मम्मी कहती है कि रुको मेरे को एक बार चेक करने दो। तो उसकी मम्मी जो है वो बताती है शाम के 3:30 पर। तो फिर वो उसकी जो बेटी है मतलब क्यून वो कहती है कि क्या मेरे को और साफ अच्छे से बता सकती है करेक्ट कितना टाइम हो रहा था। तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि रुको मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एक बार एक बॉक्स पेपर्स वगैरह होते हैं
वो उनमें से चेक करके बताती है, वो संभाल के रखे हुए हैं। तो उसकी वो बेटी कहती है ठीक है। तो ये भी उतना ही टाइम बताती है जितना बाइबू ने बताया था, 3:24 पर। तो बाइबू जो है उसका फ़ोन इंतज़ार करने के बाद फिर उसका कट जाता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें हो गया, क्या मैं सच बोल रहा था ना। तो फिर उसकी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे थे, मेरे को यहाँ पर टाइम बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो बाइबू जो होता है वो कहता है मैं और तुम्हें बता सकता हूँ और किसी चीज़ के बारे में। तो लड़की जो है जा रही होती, कहती है मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो बाइबू जो है कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैं तो छोटी मोटी बातें बता रहा था और गैस कर रहा था। अब मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। तो जो लड़की है वो गहरी सांस लेके बोलती है, कहती है कि क्या तुम ऐसे ही कुछ अनुमान बता सकते हो भी किसी के ही बारे में? क्या ये एक बेकार अनुमान कैसे हो सकता है, क्या तुम इसे एक्सप्लेन करोगे? फिर उसके बाद क्यों कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? हमारा बाइबू जो है ठरकियों की तरह मन मन में बोलता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है, ये तो गुस्से ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। वैसे ही मेरे मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचने वाले है क्योंकि मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है, क्योंकि भविष्य देखने में एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। और वो छोटी मोटी भविष्यवाणी भी का भी नाम ले लेता है। तो वो लड़की जो होती है पीछे हट के बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि छोटी मोटी भविष्यवाणी भी करना बहुत ज़्यादा आसान काम है? हमारा हीरो जो है भागे बताने वाला जो होता नहीं है पंडित, वो बन जाता है। फिर उसका वो ज्ञान फैलते हुए कहता है कि वैसे हर कोई भविष्य नहीं बता सकता है ऐसा, तो तुमने तो मेरी क्षमता देख ही ली होगी, तो तुम्हें कैसा लगता है? हमारा हीरो जो है उस ज्ञान फैलने के बाद वो ठरकी बन जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने अंदर काला पहना हुआ है, क्या मैंने सही कहा? तो जो लड़की है वो कहती है ये भी किसी भी रिश्ते में नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ते में आता है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो बाइबू जो है उस लड़की का गुस्सा चेहरा देखता है, तो वो कहता है कि पीछे हटो, तुम मेरे पास क्या ढूंढने आ रही हो? वो लड़की उसे मारने के लिए आ रही होती है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से शायद ये लड़की जो है लेस्बियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे शायद से लड़के पसंद नहीं है, मुझे ऐसा ही तो लगता है। आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे ऊपर जो एक सुअर है वो भौंकता रहता है पूरे दिन में, तो इसलिए मुझे माफ़ करना। तो हमारा जो बाइबू है वो कहता है कि मेरे ख्याल से शायद ये लेस्बियन हो सकती है, कि जो है ये कभी भी अपने किसी रिलेटिव्स के साथ में रही नहीं है, और ना ही ये कभी किसी के साथ कोई इसका दोस्त है, तो उसका सिस्टम कह देता है 100% ये लेस्बियन ही है। तो उसके बाद हमारा बाइबू कहता है भगवान, ये मतलब ये क्या सुन दिया मैंने? तो क्यों जो होती है वो कहती है कि तुमने अभी क्या बोला? फिर जो हमारा बाइबू है वो कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा? वो जो लड़की होती है वो कहती है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। उसे लेके उसके जो हाथ है वो पकड़ के फिर उसे खींच के लेके चली जाती है। तो फिर क्यों जो है उसे दूर लेके चले जाती है बाइबू को, और बाइबू को दूर लेके जाने के बाद वो जब दीवार पर ना एक शूज़ मारती है, और उसे मतलब डरते नहीं, धमकी जैसे देते हैं गुंडे लोग, वैसी वो धमकी देती है। कहती है कि तुमने अभी क्या बोला, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँ। फिर उसके बाद जो क्यों है वो कहती है बाइबू से कि तुम्हें कैसे पता चला? तो बाइबू जो है वो कहता है कि मैंने भविष्यवाणी करी है, तुम मानो चाहे ना मानो। तो क्यों जो है वो कहती है तुम बस बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं। तो हमारा जो बाइबू है वो इतने में नहीं रुकता, वो कह देता है मैं तो इतना भी जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर पे जो है 3 तेल है, अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? क्या तुम इसके बारे में एक्सप्लेन करोगी? तो बाइबू जो कहता है कि मैंने इतना सब कुछ तो बता दिया, मैं ये भी नहीं बता सकता तो मैं एक लेस्बियन हो। तो लड़की जो होती है हैरान हो जाती है और शर्मा रही होती है। तो ये जो लोग हैं कोने में मिलकर बातें कर रहे होते हैं शांति सी गली में। तो हमारा जो बाइबू है वो नंबर मांग लेता है इस लड़की का, और कहता है अगर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें। फिर उसके बाद जो बाइबू है वो कह देता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ यहाँ से, अपने भाग्य के बारे में कभी भी जानना हो तो मुझे बताना। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर वो कह देता है मन मन में कि मेरे ख्याल से मेरा सिस्टम है, ये हर चीज़ के बारे में जानकारी दे सकता है, मुझे लोगों के वो अंदर या बाहर की जानकारी हर चीज़ के बारे में मिल सकती है। ये कितनी कमाल की बात है। तो वो कहता है रुको एक सेकेंड। तो वो पीछे देखता है तो वो बूढ़ा खड़ा होता है, वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि वो
क्वीन क्वीन की बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद में बाबू जो है वो सोचता है कि क्या इन लोगों को पता है कि वो लेस्बियन है। तो सिस्टम जो होता है वो कहता है 0%। तो कहता है 1 सेकंड रुको, नंबर बदल रहा है, इसका मतलब क्या वो लेस्बियन है भी या नहीं है। तो पहले वहाँ पे लिखा होता है 0%, फिर उसके बाद लिखता है 5%, फिर उसके बाद आता है 20%। तो कहते हैं ये सब चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या मेरे ख्याल से शायद उन्हें पता चला भी है या फिर नहीं, मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो बाद वो कहता है क्या ये मेरा फालतू का अनुमान था बस और कुछ नहीं। तो पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। तो बाद वो कहता है ये शायद हमारी बातचीत पर निर्भर करता है कि हम दोनों कैसे हैं और कब चेंज हो रहे हैं। तो बाबू जो है उसको दिखता है कि वो बूढ़ा जो है उसके बाप से बात कर रहा होता है। तो सिस्टम से पूछ लेता है कंफर्म करने के लिए क्या उससे बाप से बात कर रहा है। तो वहाँ पे लिखा आता है यस। तो क्या कहता है कि क्या ये लेस्बियन के बारे में बताने वाला है। तो उसका बाप तो फिर लिखा आता है 100% यही बात है। तो बाबू के सर पे बहुत जोर की झटका लगता है। वो जब ये सुनता है कि उसका जो सच है वो सबके सामने आने वाला है कि वो लेस्बियन है। तो वो जो लड़की होती है क्यों वो गली में कहीं जा रही होती है। तब उसके फ़ोन पे मैसेज आता है बाबू का। वो कह देता है अगर तुम मुझे 6 लाख रुपए देती हो तो मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिससे तुम अपने सच को छुपा सकती हो मेरी हनी। बट इतना सुनने की देरी थी कि वो भागती है बहुत जोर की। वो ढूंढना स्टार्ट कर देती है वो कहाँ पे है। वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देती है। तो जो लड़की होती है उसका मैसेज आता है कि बाबू तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर जो हमारा बाबू है वो तो सोच रहा होता है मन ही मन में कि आधे घंटे में क्या उसे फ़ोन आएगा उसके मम्मी पापा का कि वो कहाँ पर है। तो उसके मन में जो आवाज़ होता है उस सिस्टम का वो कह देता है कि 100% आधे घंटे बाद मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा सॉरी। तो बाबू जो सिस्टम से पूछता है क्या ये 10 या 5 मिनट में भी हो सकता है। तो उसके सिस्टम में वो कह देता है कि हाँ 100% ऐसा हो सकता है। तो फिर जो बाबू है वो लड़की को मैसेज करता है कि मैंने दोबारा भविष्य देखा है तुम्हारा, शायद वो 5 मिनट में तुम्हें फ़ोन कर देंगे। वो ऐसा उस लड़की को मैसेज करता है। तो वो जो लड़की होती है वो बाबू के पास पहुंच ही जाती है। उतने में उसे फ़ोन आ जाता है उसकी मम्मी का। वो कहती है हेलो मम्मी। तो फिर उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि बेटा तुम जल्दी घर पे आओ, मुझे और तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। हमारा बाबू जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कहता है हाँ मेरा शक बिल्कुल सही निकल गया। वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। तो बाबू जो है कह देता है कि मेरा शक तो बिल्कुल सही निकला। अब तो लगता है एक बुरी फंसने वाली है क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो रिश्ते के लिए कभी भी इतना छूट नहीं देते। वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं रिश्ते को। तो अपनी बेटी को जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे वो और अच्छे घर में शादी कराने की ज़रूर सोचेंगे वो। और फिर उसके बाद उसके फ़ोन पे जो है फ़ोन बच जाता है और वो ये भी कह देता है कि मेरी ये मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लेस्बियन। तो बाबू की मम्मी का फ़ोन होता है। बाबू कहता है कि मेरी मम्मी से हेलो मम्मी आप कैसी हो, आपने मुझे कैसे याद किया। तो जानते हो कि उसकी मम्मी ने फ़ोन क्यों किया है। फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि इसे ब्लाइंड डेट पे जाना है अब किसी लड़की के साथ में। तो कहता था मैं ब्लाइंड डेट पे कैसे जा सकता हूँ, मैं तो अभी 18 का ही हूँ। तो उसकी मम्मी जो है वो कह देती है कि मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं ऑर्डर दे दी हूँ, जल्दी से वहाँ पे पहुँच। वो 18 नहीं सॉरी 20 साल कहता है कि वो 20 साल का है। तो हमारा बाबू जो है वो कह देता है वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वैसे भी अगर तारीख तय हो ही गई है तो मेरे ख्याल से मुझे अब जल्दी चलना चाहिए। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जब उसकी लड़की की फ़ोटो देखता है तो ऐसे दिखती है। तो जो बाबू है वो फ़ोटो देखने के बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसे तो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए था, लेकिन ये ब्लैंक डेट के लिए मान कैसे गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बाबू जब ध्यान से देखता है तो वो जो लड़की होती है जिसकी उसने फ़ोटो दी होती है तो वो उसी लड़की के साथ आ रही होती है जो कि इंकिंग है। वो दोनों से एक साथ ही आ रहे होते हैं। तो हमारा जो हीरो होता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वाह ये दोनों एक साथ कैसे आ रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। और इसने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो जो लड़की है बहुत ज़्यादा फेमस है और ये डीलर है। तो मेरे को ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आया, जितना मैं आया बता देता हूँ। तो बाबू जो है वो बाबू ने कहा है कि जो लड़की है वो ज़रा ये डीलर है और ये इसलिए यहाँ पे आई है, इसलिए मान गई है। तो ये जो लड़की है ये लेस्बियन है और इसके साथ मतलब रहना भी कौन चाहेगा, ऐसा वो समझते हैं। मुझे तो यही कुछ समझ में आया बस। एक परिवार जो रिश्ता तोड़ना चाहता है जबकि दूसरा मिलाना चाहता है, या पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इतना ही समझ में आया बस। कंफर्म हो जाऊंगा तो बता दूंगा। आप सब देख सकते हो उन दोनों में क्या सी हरकतें हो रही हैं। और हमारे मेन हीरो का जो मुंह है वो भी मतलब दोनों ही जो लोग हैं एक दूसरे के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हैं, ऐसे आप लोग मान सकते हैं। तो ये जो लड़की है जिसके साथ ये डेट पे जाने वाला है तो वो लड़की हमारे हीरो को देखती है तो फिर वो अपने हाथ छुड़ा लेती है उस लड़की से और फिर वो कहती है कि मेरे को जाने दो।
और फिर वो जो लड़की होती है लाल बालों वाली क्विन, वो रो रही होती है और हमारे हीरो सदमे में पहुंच जाता है। तो क्विन जो है उसका ध्यान जाता है अपने हीरो के साइड। वो हीरो जो है अपना घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, जबकि वो लड़की जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो उसको देख के हमारा बाबू कहता है हमारे मन में, बाप रे तो ऐसी लड़की है जैसे मेरे को अभी नोच के खा जाएगी। लड़की हाथ हाथ आगे करते हुए कहती है, हेलो बाबू, मेरा नाम न्यूवर है, ऐसी इसका नाम है, तो मैं तो उसे नीले बाल वाली लड़की बताऊंगा। तो फिर जो है ये कहती है कि आप कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी होंगे। तो वो जो लड़की है वो कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहो। तो जो लड़की है वो बिना इंतज़ार करे अपने हीरो का हाथ पकड़ लेती है, जबकि सारे लोग जो है हैरान हो जाते हैं और हमारा हीरो तो खुद हैरान हो जाता है। और वो जो लड़की होती है वो उस लड़की का नाम पुकार के रो रही होती है, मतलब समझ रहे हैं ये इसी लड़की से प्यार करती थी। और हमारे हीरो तो सदमे में पहुंच जाता है। वो कहता है ये लो, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, लगता है मैं बचूंगा नहीं। तो फिर वो जो लड़की है वो कहती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई क्या। तो फिर वो जो बाबू है हमारा वो कहता है कि नहीं बस ठीक है, आप ठीक हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो बाबू जो वो सोचता है कि मेरे ख्याल से ये सब चाल है मुझे फंसाने की। तो जो लड़की होती है उसके पास में आ जाती है बहुत ज़्यादा और वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। तो जो लड़की होती है उसके कंधे पे हाथ रखती है और फिर उसे गले से लगा देती है। तो ये देखने के बाद जो हमारा हीरो है वो कह देता है भाई ये सब क्या हो रहा है, मेरे को लगता है मेरे लिए कोई जाल है, तो मैं सही कह रहा हूँ। तो उसका सिस्टम है वो कह देता है ये जाल नहीं है, 0%। तो हमारा जो बाबू है वो कहता है कि ये सब सच हुआ है। ये सुनने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जो लड़की है वो बाबू को घूर कर देखती है। तो हमारा जो बाबू है पीछे हट जाता है डर के मारे। तो जिस चीज़ की कमी थी वो भी पूरी हो जाती है। वो उस लड़की को किस कर लेती, मतलब वो लड़की जो होती है वो हमारे बाबू को किस कर लेती है। और फिर उसके बाद जो है वो जो लड़की होती है लाल बाल वाली जिसका नाम क्विन है, वो सदमे में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो तो उस लड़की से प्यार करती थी। और वो ये जो लड़की है ये इसी का पीछे छुड़ाने के लिए मतलब ऐसा कुछ करती है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसके बाद में जब वो उसके ऊपर बैठी होती है वो कहते हैं लेट्स गो, मतलब उठो, मतलब कि उसके आप अपने बाबू के चेहरे पे देख सकते हैं लिपस्टिक का निशान है, तो आप लोग समझ जाओ। और फिर वो जो लड़की है वो दिखाते हैं वो उसके आंखों में आंसू होते, पता नहीं क्या हुआ, शायद वो कुछ ज़्यादा खुशी से फूली नहीं समाई है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो लड़की है ये हंसते वो उस साइड देखती है, वो जो लड़की जो जा रही होती है क्विन। तो मेरे हिसाब से शायद मेरा शक सही है, ये उसी को भगाने के लिए था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो जो लड़की है मन ही मन में कहती है कि जाओ घर जाओ और सबको बताओ कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। जो हमारा बाबू है वो सोच रहा होता है मन ही मन में क्या इसने मेरा इस्तेमाल किया है उसके साथ रिश्ता खत्म करने के लिए अपना। तो उसका सिस्टम जो होता है वो कहता है 100% ऐसा ही है। तो जो हमारा बाबू है मन ही मन में सोचता है वो कि किस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जो है मेरा इस्तेमाल हुआ, इससे मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फिर वो लड़की ऐसे घूरती है, फिर उसके बाद वो चली जाती है। तो हमारा बाबू जो है वो कहता है कि इसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, ये तो बिल्कुल झूठ की तरह है। और ऊपर से अगर मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं होती किसी के बारे में जानने की, तब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता और मेरे को खुद तो कुछ पता भी नहीं चलता। तो उसके बाद वो लड़की जो है आगे चलते हुए कहती है मेरे पीछे आओ, हम जो है मेरे घर चल रहे हैं मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो जो हमारा हीरो है वो कहता है कि क्या ये सच में अपने घर लेके जा रही है मुझे, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। तो उसका जो सिस्टम है वो कहता है कि 100% ये आपको जो है घर ही लेके जा रही है अपने। तो बाबू जो है वो सोचते हुए कहता है कि क्या ये मेरा फ़ायदा उठा रही है, क्या इसने मेरा ढाल की तरह यूज़ करते हुए उस लड़की से बचने के बाद अपने मम्मी पापा को मनाएगी है मेरे को दिखाने के बाद। फिर जो उसका सिस्टम है वो कहता है 100% यही है, 100% मतलब जितना भी इसने बातें कही होती है वो सारी 100% सच होती है और ये उसे बहुत ज़्यादा चुभता है। तो बाबू जो है उस लड़की का नाम लेता है और फिर वो लड़की जब पीछे मुड़ती है तो वो कहती है कि क्या मैंने जो तुम्हें किस किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्या इसमें कोई खराबी है। तो हमारा जो बाबू है वो कहता है कि यार ये सिर्फ उसी में क्यों घुस रही है, क्या इसके पास और कोई बात नहीं है मेरे साथ करने के लिए, यार ये अच्छे लोगों को हमेशा बुरा ट्रीट क्यों मिलता है। तो बाबू जो है गुस्से में मन ही मन कहता है कि मैं नहीं था जिसने चूमा,
ये थी जिसने इसे चूमा। और दिखाते हैं वो लड़की जो होती है रोने शुरू कर देती है, ड्रामे करती है या फिर पता नहीं, आगे चलते देखते हैं पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो रोते हैं वो कुछ कह देती है, यह हमें बताया तो गया नहीं है, या फिर उसने कुछ कहा है या फिर नहीं। तो हमारा जो बाबू है वो कह देता है क्या तुम्हें कोई बात है जो कहनी है। और फिर जो बाबू है वो कह देता है कि मन ही मन वो कहता है कि यार मेरे साथ जितनी भी लड़कियां हैं यार ये ऐसी क्यों निकलती है, जिसके साथ ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए वो तो ऐसे उसके अंदर तो ऐसी कमी निकलती है जिसके अंदर किसी की कोई होती ही नहीं है यार, वो ऐसी निकल जाती। बाबू जो है उस लड़की का नाम लेता है, वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पृथ्वी पे कोई होना चाहिए। भागना मत क्योंकि वीडियो भी बाकी है। तो फिर से आ गए हैं हम। तो सुपर लक की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो लोग निकल पड़े थे घर की ओर, और वो दिखाया जाता है उस लड़की के घर का सीन जहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। और फिर वो कहती है कि मॉम डैड हम लोग आ चुके हैं। तो उसकी अंदर से चिल्लाते हुए आती है, तो वो आ गई यहाँ पे घर पे। आप तो बता तो कि इस लड़के को अपने साथ में मुर्गा बना के लेके आई है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है माँ इससे मिलो, ये मेरा दोस्त ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बाबू इसका नाम है। और जबकि हमारे बाबू की हालत आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब है। तो बाबू जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसको समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना है। और इसकी हालत आप लोग जब देख ही सकते हैं, बेचारा हंसकर भी रो रहा है। तो बाबू जो उस लड़की के साथ देखता है और फिर कहता है कि वाह ये तो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल लग रही है, इसको तो लग रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी अजीब है ये लड़की। और इसका लड़की का नाम सबसे हीरो बोल रहे हैं। और फिर इसकी मम्मी जो वो कहती है कि वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, हीरो इसे अंदर लेके आ जाओ। और उसकी मम्मी जो साफ सफाई कर रही होती है वो पीछे छुपा लेती है अपने, तो ये भट्ट करके आवाज आती है और लगता है कोई बहुत तेजी में यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा बाबू जो है डर जाता है। तो बाबू कहता है कहीं यहाँ पे क्या बुलेट लेके आ रहा है जो यहाँ पे ज़्यादा शोर हो रहा है। और दिखाते उसका बाप आया था लड़की का, वो कहता है कि यंग मैन तुम तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हो, बताओ कैसे हो। और जबकि उसके आते हमारे बाबू की हालत तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो बेचारा हंस हंस के रो रहा होता है। और फिर सब लोग उसके पास आते कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और ऐसा वैसा, मतलब सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे हमें बोलते हैं जैसे हम किसी के घर पे आ जाते हैं तो मतलब तारीफें। तो हमारे बाबू को पच नहीं रहा होता, तो उसके पापा जो है उसको ले जाते हैं और पीछे से उसकी मम्मी भी देख सकते हैं कि कैसे स्माइल कर रही है और आंखें चमका के देख भी रही है। तो लड़की ने बहाना ये बनाया है कि हम दोनों जो है क्लास में मतलब डेटिंग करा करते थे। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि तुम्हें भी तुम लोगों के नंबर इतने कम आए थे जभी तो अच्छा चलो अब तुम्हारा किस्मत तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम दोनों दोबारा मिल चुके हो। तो भाई वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ये लोग इतना उत्साहित हो रहे हैं और ये लोग कुछ ज़्यादा ही वो हो रहे हैं तो मतलब कि अगर मेरे को पता नहीं होता इन सब की चीज़ों के बारे में तो मुझे गड़बड़ लगती है। और दिखाते हैं कि बाबू को खींच के वो कमरे में ले आते हैं और लड़की वो ऐसे शर्मा के बैठी हुई होती है, जबकि उसका बाप जो होता है वो ज्ञान पेल रहा होता है। तो बाबू को वो लोग बैठा के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने तुम्हारे लिए, जब तक तुम यहाँ पे बैठ के आराम करो। और जबकि वो बाबू समझ रहा होता है क्या ये इसकी सगी बेटी है। तो वो कहता है कि सिस्टम इसका 1000%। तो उसकी जो मम्मी है वो कुछ बना के ले आई होती है और अपनी बेटी को आवाज़ मारती है। तो लड़की की जो माँ होती है वो उनके लिए खाना लेके आई होती है, जबकि उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि हानी तुम ये क्या कर रही हो, उन दोनों को परेशान करो। और वो उसे लेके चले आता है और वो कहता है कि उसके बाप की सॉरी तुम्हें परेशान करा, इसके लिए हमें माफ़ कर देना, तुम दोनों लगे रहो, तुम दोनों मज़े से बातें करो, हम अभी आते हैं। तो उसकी मम्मी जो होती है वो कहती है कि रात के खाने का रात के सूप का इंतज़ाम कर दो हनी। तो ऐसी बात चल रही होती है खाने के बारे में। तो लड़की जो होती है वो बाबू से कहती है कि ये पहली बार है कि मैं किसी बॉयफ्रेंड को अपने घर पे लेके आई हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस चीज़ को। तो हमारा जो बाबू है वो कहता है रुको एक सेकंड, इसके कहने का मतलब क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या एक लड़की के माता पिता अपने उसके बच्चे के प्रेमी को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या इसके ये कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, ये नॉर्मल बात है? ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप सब देख सकते हैं कि कमरे के बाहर कोई इसके मम्मी पापा जो है वो बाहर वो जो है प्लान बना रहे हैं इसको हमारे हीरो को पीटने के लिए। वो कहते हैं अगर मैंने इसे इशारा किया था कि ये क्या नाम है कुछ करेगा, वो थम्स अप किया था, तो इसके देख हंसना कब तक इसका साथ देती है। तो उसकी जो मम्मी है तो कहती है तुमने इसके बारे में क्या कहा, मुझे अच्छे से बताओ। तो ये क्या नाम है इसका जो बाप है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा धड़के होते हैं। आप देखते हैं कि इसने क्या नाम है हमारी बेटी को पटाया कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो मैंने तैयारी कर ली है, चुप रहो, वो ध्यान से सुन लेंगे, नहीं तो थोड़ा धीरे बोलो। और इसको चाकू उठा लेता है, वो जो क्या कहते हैं बड़ा सा जो मुर्गा काटने के लिए होता है ना, वो उठा लेता। फिर कहता था कि
ये सब चिंता मत करो, मैं सारी तैयारी कर ली है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो बाबू जो है, बाबू को अजीब लग रहा है, तो बाबू जो है वो कह देता है कि रुको, पहले मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। तो बाबू जो उसके पास जाता है, वो कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इन चीज़ों के बारे में। तो जो लड़की जो है पीछे हटती है और कहती है रुक जाओ, मुझे ब्लॉक मत करो, मतलब मुझे रोको मत, ऐसे ही कुछ बोला उसने। और फिर इसके बाद में दिखाया जाता है कि तुम्हारा जो बाबू है वो कहता है कि रुको, हमें बैठ के कुछ बातें करनी चाहिए, मेरा मतलब ये था, तुम डर के रही हो। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में मैं क्या नाम है, हम कुछ समय का इंतजार कर सकते हैं इस चीज़ों के लिए, कि मैं इस चीज़ों के लिए भी तैयार नहीं हूँ। पता नहीं वो क्या समझ रही है। तो ये उस लड़की की ये बात सुन के तो हमारा बाबू घबरा जाता है, बाबू पीछे हो जाता है, कहता है लो, मैं अब तुमसे दूर हो गया, क्या तुम मेरी बात सुनने को तैयार हो क्या? तो लड़की कहती है आई एम सॉरी, ठीक है मैं समझ गई, मैं कोशिश करूँगी हमारा जो प्यार वगैरह है, प्यार है मतलब कि आगे चल के और अच्छा बनना। तो हमारे बाबू जो है वो कहता है कि अच्छा, तो ये लड़की ये चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाएगी, तो हम दोनों कैसे अच्छे रहेंगे, या मतलब कैसे किस तरीके से रहेंगे, ये चेक कर रही है। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ सह लेना थोड़ा। तो बाबू जो है वो कहता है कि मन ही मन कि अच्छा, अगर हम लोग हाथ पकाने की सोचे तो कितनी संभावना है। तो उसका सिस्टम जो है कहता है वो 80% है। तो बाबू जो एक ठरकी की तरह कहता है कि क्या है, किसके बारे में क्या ख्याल है। तो उसका जो सिस्टम वो कहता है कि 59% चांस है कि वो तुम्हें करने देगी। तो ऐसे ही वो सोचता रहता है कि अच्छा, तो मतलब हम लोग असली प्रेमी असली नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने मम्मी पापा को खुश करने की सोच रही है, शायद ऐसा हो सकता है। या फिर हम दोनों साथ में कैसे अच्छे रहेंगे या नहीं, पता नहीं मुझे सही से। तो बाबू कहता है कि मेरे ख्याल से शायद मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उसे अपने मम्मी पापा के सामने बात कबूल करनी चाहिए अपने असलियत के बारे में। अब वो आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाने लगता है और वो बेचारे का पैर ना आपस में टकरा जाता है और वो मुंह भरे जाके गंदा सा गिरता है और बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है। उसकी चप्पलें भी सारी उड़ गई होती हैं और उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसके मम्मी पापा आ जाते हैं लड़की के। वो कहते हैं कि चलो हमारे एक्शन लेने का टाइम हो गया, हमारी बेटी खतरे में है। और वो चाकू छुरी जो हो सके वो उठा के लेके आते हैं और उसके हाथ में चाकू दे के, उसके पापा के हाथ में चाकू दे के ना हमारे बाबू के फट के हाथ में आ जाते। कहता है ओह माय गॉड। और देखते हैं कि वो सामने की उनका नज़ारा, ये रूम का नज़ारा जो है वो एकदम मतलब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो लड़की के पापा जो होते हैं वो डर जाते हैं कि सामने का माहौल एकदम नॉर्मल है, मैं क्या दबा दूंगा। और उसके पापा के हाथ में चाकू देख के हमारे बाबू की फट के हाथ में आया और अपने मम्मी पापा की हरकत देख के उसको लड़की नाराज हो जाती है। वो कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो उसकी मम्मी जो होती है उसकी डैड को लेके चली जाती है। कहते हैं मैंने तो सिर्फ समझाया था, हम तो बस यहाँ पे ड्रामे कर रहे थे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेके कुछ ज्यादा सीरियस है और वो डरे हुए हैं, इसलिए ऐसा कर दिया इन्होंने जोश जोश में। और वो उन्हें कान खींच के घसीटते हुए ले जाती है। और जबकि हमारे बाबू की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसका चेहरा आप लोग देख सकते हैं। तो बाबू जो घबराते हुए कहता है यार मुझे पता नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, पहले मुझे तो घर में लेके आए और फिर उसके बाद मुझे चाकू लेके डराया गया, अब मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ और क्या क्या होगा, मुझे सब यहाँ से शायद जाना चाहिए। बाबू कहता है मुझे तो लगता भी नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ऐसा तो बिल्कुल लगता भी नहीं है। लड़की का जो पापा है वो यहाँ पे पिट रहा होता है अपनी मर्जी से, मतलब उस लड़की की मर्जी से वो मार खा रहा होता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें मैंने बताया था ना कि ऐसा मत करना, हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि वो जो लड़का है उस लड़के का साथ दे रहा है कि नहीं, हमें बस ये चेक करना था, तुमने चाकू क्यों लिया। तो उसका जो पापा है वो कहता है कि मैंने इसलिए लिया ताकि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, और मेरे को क्या पता था कि वो ऐसा इतना अच्छा निकलेगा। इधर बाबू जो है अपनी फटी फटी हालत में कहता है कि मैंने जो सहा है वो कोई नहीं सह सकता, कोई यकीन ही नहीं करेगा मुझ पर कि मैंने गर्लफ्रेंड के चक्कर में बॉयफ्रेंड का नाटक करने के चक्कर में इतना कुछ सह लिया। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और बाबू ये भी कहता है कि मैं तो अभी जान से हाथ धोते धोते बचा। तो बाबू कहता है कि वैसे भी तुम्हारे ये परिवार का मामला है, मेरे को इसमें बीच में नहीं फंसना चाहिए, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं वापसी तो आने से रहा। तो बाबू जी उस लड़के से कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और मेरा भी टाइम भी खत्म हो चुका है, तो मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। कोई लड़की है वो कहती है कि क्या तुम मुझे अब छोड़ना चाहते हो। तो बाबू जी वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक नकली बॉयफ्रेंड ढूंढने की वजह से तुम्हारा जो राज है वो छुप सकता है, क्या तुम्हें इतना अच्छे से पता है, तुम्हें पता नहीं है कि माता पिता बस तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं और कुछ भी नहीं। पर वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा, तुम्हें अपने मम्मी पापा से एक बार खुल के बात करनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, जबकि तुम ऐसे मुझे एक नकली बॉयफ्रेंड बना के ले आई अपने घर पे। तो एक बार अपने माता पिता को सच्चाई बतानी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। भी नहीं है दिखाते हैं। फिर उस लड़की की आंखें जो खुल जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो लड़का हमारा जो हीरो है जा रहा होता है, तो लड़की पीछे से रोकते हुए कहती है क्या तुम इस बार सिर्फ मेरी मदद कर सकते हो इस बार। तो अपना बाबू जो है हंसता है
और इधर दूसरी साइड जो उसके मम्मी पापा है लड़की के, वो ऐसे सुन रहे होते हैं कान लगा के। फिर वो ना झगड़े की जो आवाज है वो आ रही होती है। लोग कहते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, ये ऐसा हो सकता है। तो उसकी मम्मी होती है, वो कहती है ये एक जवान लड़का और लड़की के लिए सामान्य बात है, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है कि बीच में झगड़ा हो रहा है, लग रहा है तुम्हारी बीच में बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, इसलिए वो झगड़ा कर रहे हैं। पहले तो वो खुश थे, फिर उसके बाद उसकी मम्मी जो है डर जाती है, कहती है हमारी वजह से एक यो जवान लड़के और लड़की के जोड़ा जो है टूट जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। और वो जल्दी से भागते हुए अपने बाबू के पास जाते हैं, मतलब उस रूम में जिस रूम में वो दोनों खड़े थे। तो बाबू जो मन मन में कहता है कि मैं यहाँ पे और रुकने तो वाला नहीं हूँ, और ऊपर से इसकी वजह उसे और भी ज़्यादा दुख होने वाला है अगर मैं यहाँ पे रुका दूँ। और वो उसके मम्मी पापा को इग्नोर करते हुए चले जाता है बाहर में। और फिर हमारा जो हीरो है वो गुस्से में जा रहा होता है, तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि अरे रुक जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे जो जूते हैं मैंने गलती से उन पर सूप की कटोरी गिरा दी। और फिर जब वो जूते पहनता है तो उसे जोरदार झटका लगता है। शायद से सूप की कटोरी बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए सूप भी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो जूते भी गर्म हो गए होंगे। तो जूते में पैर डालने से इसको भी गर्म लगा, तो इसलिए शायद वो चिल्ला रहा है। फिर अपने जूते की हालत देखने के बाद वो चिल्ला रहा है। आप लोग भी देख लो इसके जूते की हालत, तो गीले हो गए हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत ही वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाबू के जूते जो होते हैं गीले होते हैं, और बाबू जो है सड़ा सा मुंह बनाता है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो कि थी पहले जो थी, तो वो तो आती है, कहती है माँ आप तो किचन में काम कर रही थी, आप इसके जूते कैसे गीले हो गए। तो जो उसका बाप होता है कहता है ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो उसकी मम्मी कहते हैं बाबू तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाते, तो दिखाते उनका मुंह ऐसा हो जाता है। फिर उसका बाप कहता है कि लड़के का तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो बाबू जो ऐसा चेहरा बना लेता है, और वो कहता है कि मैंने इस लड़की को बताया था कि मम्मी पापा को सच बता दे, लेकिन इसने अभी तक बताया नहीं, ये वो मन में सोचता है। तो भाई मुझे यहाँ पे बहाना मारते हुए कहता है कि मुझे अपने दूर के रिश्तेदार के बेटे का ध्यान रखना है, और वो मेरे घर पे मरीजों की तरह पड़ा हुआ है, तो मुझको उसका ध्यान रखने के लिए घर जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बाय। इतना बोल के बाबू जो है वहाँ से चले जाता है गेट बंद कर करके। अब दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जो उसके घर का होता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ का सीन देख लें। वो जो है वो बाबू के जब जाने के बाद में यहाँ पे टिप्पणियाँ होती हैं। वो लोग कहते हैं कि बाबू के रिश्तेदार का बेटा दूर का, ऐसा मतलब गिन रहे होते हैं, जैसे होते हैं कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं लोग। और फिर वो लोग जो लड़की जो मुस्कुरा रही होती है, मैं इसको शायद समझा नहीं, तो नीचे लिख के आता है कि ये बिजनेस है इसका, ऐसा कुछ। आगे जब मेरे को पता चल जाएगा तो मैं आपको खुद क्लियर कर दूंगा। तो शायद ये बाबू के लिए था, क्योंकि बाबू जो यहाँ पे बड़बड़ा रहा होता है, कहता है कि पैसा कमाना मेरा काम है और मेरे को ये सब करना चाहिए। ये अपने घर आ गया, पता नहीं इसकी चाबी दे दी है नहीं, शायद ने बिल तो दे दिया होगा, मतलब किराया घर का। और फिर जब भी सुबह उठता है तो पहुंच जाता है उसी दुकान पे जहाँ पे सेन ने पहले सामान लिया था। तो उस दुकान का जो मालिक है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए क्योंकि जो बाबू ने कल इसे ठग लिया था, तो वो कहता है कल उस बच्चे ने ठग लिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया, उस बच्चे ने मेरे को ठग के मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इंसान को तो जो आदमी वहाँ पे बैठा रहता है वांग, उसको एक परछाई दिखती है, तो कहता है कि हेलो कस्टमर आ गया। तो वो कहता है कि सर आपका स्वागत है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। फिर उसके बाद उसकी शक्ल देखता है तो वो डर जाता है, वो कहता है तुम फिर से आ गए यहाँ पे मेरे को लूटने के लिए। तो हमारे जो कहता है कि क्या तो आप कैसे हैं, क्या आप मजा तो बताइए, आज के आपके पास कोई लेने के लिए कोई खासी चीज़ है तो मुझे बताओ। आज मेरी थोड़ी बात चेंज है क्योंकि मेरे को सर्दी है, तो प्लीज सजेस्ट करना। तो बाबू जो वो कहता है कि आपको कुछ अच्छा मिला। तो जो वांग है वो कहता है कि कल मेरे को इतनी सारी चीजें मिली है कि अगर मैं उन्हें कोई सा ही बेचूं तो उन सब में मुझे प्रॉफिट होने ही वाला है, आप बताइए आपको कौन सा चाहिए, ऐसा वो मन में कहता है। तो मुँह पे तो वो कहता है कि मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप क्या चाहिए, आप प्लीज बताइए। तो हमारा जो बाबू कहता है मिस्टर वांग अपना सामान दिखाओ, आप क्या लेके आए हो। तो हमारा जो वांग है वो दिखाता है, कहता है कि ये देखो मैं इसे गांव से लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें एक बार इसे चेक करना चाहिए, बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। तो हमारा जो बाबू उससे रेट पूछ कर लेता है, तो वो आदमी जब पूरा ज्ञान करने लग जाता है, वो कहता है कि ये मैंने इतने में लिया था, मेरे को इतने में मिला था, ये महारानी के इसका है, ये महारानी के इसका है। तो उनका ये जब था तो जब तक उसकी इसमें 50,000 रुपये मेरे इसमें खर्च हुए थे खरीदने में, जब ये उनके घर में था तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उनका वो था, शौक चलता था, उनका परिवार जो है बहुत ज़्यादा विकसित हुआ इसके घर में होने से, तो कुछ ज़्यादा ज्ञान फैलने लग जाता है। तो यहाँ पे एक बर्तन की बात हो रही है जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन से बना हुआ, चीनी मिट्टी की चीज़ों से बना हुआ है। तो
शायद से एक मिट्टी का नाम है, तो मेरे को ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं मिलना है, तो मैं बता देता हूँ। तो ये जो ज्ञान, तो ये जो बोल रहा है, कह रहा है कि ये अच्छा, तो बाइबल जो है वो कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, ये इतना ज़्यादा कीमती है। तो जो आप वो आदमी है वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं इसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मैं एकदम सही कह रहा हूँ। तो हमारा जो भाई वो आंखें चमका के उसे देखने लग जाता है ऐसे बेवकूफ़ों की तरह, और साफ साफ उसके आदमी की शक्ल देख के लग रहा है झूठ बोल रहा है। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि अगर आप मेरे नियमित ग्राहक हैं तो मेरे ख्याल से आपको, तो हमें जो एकदम, तो हमारा जो हीरो वो एकदम ही बोल देता है। वो कहता है कि अगर आप मुझे सारे दे दो, तो उसके तो हैरान हो जाता है, कहता है सारे चाहिए तुम्हें? तो भाई पूछता है तुम्हारे पास कितने हैं, जल्दी बताओ। तो मोटा वांग जो है हमारे भाई वो से बोलता है, कहता है कि अगर तुम अपने अंदाजे से बताओ कि तुम्हें कितने रुपए के लगते हैं। तो फिर जो हमारा भाई वो 60 रुपये कहता है। कहता है वाह बहुत बढ़िया जी, 60 रुपये जी, ऐसा करो मुझे सारे दे दो 60 रुपये में। तो जो आदमी है वो हिल जाता है। वो कहता है क्या मिस्टर वांग आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा दिलदार भी हैं, मतलब ऐसे तारीफ़ करते रहता है। कहता है क्या 60 रुपये में सारे लेने को तैयार हो, बताओ आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो कहता है यंग आदमी तुमने कुछ गलत समझ लिया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था। अगले सीन में हमारे मैन गए हीरो का सीन दिखाया जाता है। कहता है क्या नहीं, मैं 60 रुपये में ये सब नहीं ले सकता, मेरे को बुरा लगेगा अगर मैं 60 रुपये में तुमसे सारा सामान ले लूँगा। और उसके वो सीने पे हाथ रखता है। कहता है क्या मेरे दिल में तकलीफ झेंकती रहेगी कि मैंने 60 रुपये में ले लिया। तो आदमी जो कहता है होता है वो कहता है कि तुम मेरे दिल को छू रहे हो मतलब वो वाला छू रहा नहीं, वो उसके हाथ पे, वो उसके सीने पे हाथ रख के उसके दिल को छू रहा होता है। तो चलिए, तो वो कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें बुरा नहीं लगने दूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ कि मेरे लिए कितने प्राइस में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो सोचने लग जाता है। वो कहता है कि ये बताओ, तो मन ही मन में वो कहता है अपने सिस्टम से कि मुझे बताओ कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, क्या ये असली है या फिर ये नकली है? तो उसके सिस्टम में वो कहता है असली है तो बस 14% असली है, बाकी सारा जो है नकली है। तो जो हमारा भाई वो कहता है क्या सच में 14% असली निकल गया, तो इसकी कीमत क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता, चलो पूछता हूँ, ऐसा वो कुछ कहता है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो जो सिस्टम है वो कहता है 90% का मिलियन, मतलब कि 10 मिलियन में 90% का इससे प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा वो सिस्टम शायद से कहता है। मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ है। तो फिर जो आदमी है तो वो जो आदमी है वो कहता है सर प्लीज़ अपने रेट बताएं, आप कितने कहना चाहते हैं? तो जो वांग है वो कहता है कि रुको मैं अपना प्राइस बताता हूँ। तो कहता है मुझे बस तुम 6 लाख रुपए दे दो, बाकी तुम इसका पूरा सेट लेके जा सकते हो, पूरा का पूरा सेट। तो मुझे जो वांग है वो कहता है 6 लाख रुपए ये ज़्यादा हो रहा है शायद से। तो वांग तो पूरे सपने में ही खो जाता है, कहता है पैसा ही पैसा होगा। और फिर उसके बाद में हमारे जो वांग है वो कहता है कि हमारा जो मतलब हीरो है वो कहता है कि पैसे बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम नहीं होगा? तो जो वांग है वो कहता है तुम मुझे ऐसा करो 5 लाख दे देना। 5 लाख कैसे रहेगा? तो हमारा जो हीरो वो कहता है कि 5 लाख बेटर प्राइस है, चलो डील करते हैं इसी में। तो कहता है मैं तुम्हें तुरंत पैसे मतलब UPI वगैरह जो भी है इनका चलता है, तो फ़ोन पे मतलब पैसे मैं पे कर देता हूँ। तो फ़ोन से जो पैसे पे कर देता है। तो भाई वो जो है फ़ोन निकालता है, फिर स्कैनर से स्कैन करता है, फिर उसे पेटीएम से जो है मतलब जो भी इसका चलता है यार उनसे पे कर देता है। वो मैं पेटीएम ही बोलूँगा, ठीक है? तो वो पे कर देता है पेटीएम से। फिर पे करने के बाद जो है वो आदमी कहता है कि वाह मेरे को पैसे प्राप्त हो गए 5 लाख रुपये, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? तो हमारे जो भाई वो पैसे पे करने के साथ ही अपना सामान लेके बड़ी तेजी में भागते सारे उड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो वो आदमी है वो कहता है कि उसमें सच में सिर्फ नकली सामान था ना, असली तो नहीं था, अगर असली हुआ तो मेरे घोड़े लग जाए। तो भाई वो के जाने के बाद जो वांग है उसका हालत ऐसी हो जाती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने एक गाँव में जाके एक बुक स्टोर से ये सब पूरा सेट खरीदा था, क्या ये कुछ गलत है? तो जो फिर उसके बाद वो गहरी सांस लेता है। फिर उसके बाद कहता है कि वैसे भी युवा लड़के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन असली स्मार्ट तो मैं हूँ, वो असली कैसे हो सकता है, वो पूरा तो नकली ही था। फिर उसके बाद वो खुश हो जाता है। यंग मैंस कितने ज़्यादा भोले और बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ऐसा वो वांग कहता है कि मैंने सिर्फ 500 रुपये, मैंने सिर्फ 1500 रुपये बस खर्च किया, मुझे 5 लाख रुपये प्राप्त हुए। ये पैसे कमाना भी कितना ज़्यादा आसान है और मैंने उसे बहुत अच्छे से थक भी लिया, मुझे तो मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। ऐसा वो खुशी मना रहा होता तो देखता है कि एक काफ़ी अमीर घर की गाड़ी आती है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर आती है, तो कहती है हेलो सर आप कैसे हैं? गाड़ी तो एकदम खतरनाक है, लड़की का तो पता नहीं। तो लड़की की गाड़ी जो है आके रुकती है।
और फिर उसके अंदर से दिखाते हैं कि वो गेट खोलती है और फिर बाहर आती है। वो कहती है कि हेलो सर, आप कैसे हैं, क्या आप मुझे वो चीज़ मुझे वापसी दे सकते हैं जो मैंने आपको कल बेची थी, ऐसा वो कहती है। और फिर उसके बाद जो है सीन दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वो आदमी। और फिर वो लड़की इतने में रुकती है, वो कहती है जो मैंने चीज़ तुम्हें बेची थी कल, मतलब वो इसी लड़की से खरीदा होता है वो सामान। कहती है मैं 1 मिलियन दूंगी, मुझे वो चीज़ मुझे वापसी कर दो। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांग है वो सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ ना 1500 रुपये में खरीदा था और ये 1 मिलियन देने को वापसी तैयार हो चुकी है। और वो तो बस उन्हें आराम से हाफ प्राइस में बेच दिया बेचारा वांग। तो जो वांग है वो 1 मिलियन का नाम सुन के माला जपने लग जाता है 1 मिलियन। तो एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अगला एपिसोड देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।